तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, मेक पैसिव इनकम ऑन शटरस्टॉक। ये शटरस्टॉक के ऊपर पैसिव इनकम कैसे, यानी कि जो बनाने का तरीका है वो हमने आज समझना है कि शटरस्टॉक क्या है। अव्वल तो सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता कि शटरस्टॉक क्या है। शटरस्टॉक एक वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी, अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आप अपनी फोटोज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोस दे सकते हैं। और या अगर आप एनिमेशंस कर सकते हैं, इसमें 2D एनिमेशन भी हो सकती है, वाइट बोर्ड एनिमेशन भी हो सकती है, या इसके अलावा आप 3D एनिमेशन जानते हैं वो कर सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड करके इसको सेल करवा सकते हैं। और लास्ट में, अगर जो लोग वेक्टर ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, जो लोग इलस्ट्रेशंस वगैरह करते हैं और ग्राफिकली कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे फोटोशॉप पे हो, कोरल पे हो, या एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर हो, तो वो भी अपने ड्राफ्ट्स बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और होता क्या है, लोग यहाँ पर आते हैं, खरीदते हैं, डॉलर्स पे करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने कंटेंट में उसको यूज़ करने के लिए जो है वो परचेज करते हैं और उसको अपना लाइसेंस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। अच्छा जी, ये सबसे पहले आपको एक इमेज नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ फोटोग्राफर्स को लेके चल रहा हूँ, मैं बीच में भी बात करूंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनर्स की भी बात करूंगा। ये एक फोटो है जो कि आप सबको नज़र आ रही होगी। एक उल्लू है जो कि अपने घोंसले में बैठा हुआ है दरख्त में, और इसकी फोटो उतारी गई है कैमरा से। और कैमरा के साथ यूज हुआ है टेलीफोटो लेंस, जो कि आपको पता है दूर दराज की चीज़ों को कैप्चर करने के लिए, जहाँ पे इंसान की रसाई नहीं होती, क्योंकि परिंदे एक ऐसी चीज़ है, इनको करीब जाके आप नहीं कैप्चर कर सकते, इनको दूर से ही कैप्चर करना पड़ता है। करीब जाएंगे तो ये डर जाते हैं और भाग जाते हैं, और अपने फिर आपको पिक्चर उतारने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो और ये फोटो जो है अवार्ड विनिंग फोटो है, ये कैमरे की उतरी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको एक और फोटो चेक करवाता हूँ। ये फोटो है, ठीक है तो ये भी उल्लू। ये भी तस्वीर टेलीफोटो लेंस से ही उतरी है, फासले से ही उतारी गई है, और डीएसएलआर कैमरे की है। दोनों ही फोटोज तो कैमरे की उतरी हुई है। और दोनों में फर्क क्या आया, फर्क क्या आया है, पहली जो दूसरी पिक्चर हमने देखी वो आप देख सकते हैं, फोटो टेकन विद कैमरा, यानी कि जब आप अपना सिर्फ दिमाग के अलावा सिर्फ कैमरा यूज करके फोटो उतारने की कोशिश करते हैं, तो आप इस तरह की फोटो बनाएंगे जो ये आपको दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप अपना दिमाग यूज करें, ठीक है, और फोटो बनाएं, तो आप इस तरह की अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं, जो कि आपको ये दिख रही है, ठीक है। और ये फोटो जो है सोनी अवार्ड्स 2023 की विनर फोटो है, ठीक है। इस पे इनाम मिल चुका है इस बंदे को, प्रताप के नाम से ये बंदा है जिसने ये फोटो उतारी थी। तो नतीजा क्या निकला कि कैमरा होना जरूरी नहीं, कैमरे के साथ साथ आपके पास वो सेंस भी होनी चाहिए कि फोटो कब और कैसे उतारनी है। एंसल एडम्स एक काफ़ी पुराने फोटोग्राफर जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, उनका कहना है कि यू डोंट टेक अ फोटोग्राफ, कि आप तस्वीर नहीं उतारते, ठीक है, यू मेक इट, आप उसे बनाते हैं, ठीक है। जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो सिर्फ बटन दबा के पिक्चर नहीं उतारते, बल्कि उसको कंपोज करते हैं पिक्चर को। उनको पता होता है मैंने आज क्या पिक्चर लेने जा रहा हूँ, आज का मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैंने किस चीज़ पे काम करना है। और लाइट को के हवाले से भी जाया जाता है। बर्ड्स की जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं उनको पता है वो अर्ली मॉर्निंग किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं उस माहौल में। सुबह सुबह अंधेरे के टाइम, फजर से भी पहले जाके वहाँ पे एडजस्ट होना पड़ता है, उस गाँव के एरिया में या किसी भी खेत में या जंगल में जाना होता है। क्योंकि ये परिंदे जो होते हैं सुबह सुबह जाग जाते हैं फजर के टाइम, और हल्की सी रोशनी होती है तो ये उड़ के बाहर अपना खाना पीने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप फोटो को बनाते हैं, उसको टेक नहीं करते। आजकल हम जो सेल फोन पे एक क्लिक पे फोटो बनाई जाते हैं, या कुछ नए बच्चे जो कैमरास लेते हैं वो भी लेके ये समझते हैं शायद हम एक फोटोग्राफर बन गए हैं। तो ये उनकी गलत फहमी है। फोटोग्राफी एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में थ्योरी भी शामिल है और प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है ये तकरीबन। और जो ये नहीं करता वो फोटोग्राफर नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले एक सवाल आता है हमारे जहन में, व्हाट इज योर नीड, कि हमारी ज़रूरत क्या होती है जब हम किसी भी फील्ड में होते हैं, फोटोग्राफी से हट के भी।
जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में आप जॉब करने जा रहे होते हैं, तो आप किस लिए काम करते हैं वहाँ पे? पैसों के लिए कि जस्ट बॉस आपको कह दे शाबाश बहुत अच्छा काम किया है, सिर्फ इसलिए करते हैं? तो जो लोग कहते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो ज़रा हाथ खड़ा करें। ऑप्शन आ रही है सबके पास? अच्छा, और जिन लोगों को लगता है कि पैसों के लिए काम करते हैं, तो वो लोग हाथ खड़ा करें। हाँ जी, पैसों के बारे में सबके हाथ खड़े हो गए हैं। लास्ट एक जगह सेशन दिया था, वहाँ पे कह रहे थे लोग हमें सेटिस्फिकेशन चाहिए बस। ठीक है, चलें फिर पैसों की तरफ चलते हैं। ठीक है, जब ज़्यादातर वोट आ गया पैसों की तरफ, तो ठीक है जी, जाहिर सी बात है, सब बंदे जो हैं यही चाहते हैं पैसे आए, और पैसे नहीं बल्कि डॉलर्स आए। ठीक है, तो डॉलर्स में जब अर्न करना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि अब ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो कहते हैं बस हम फेसबुक पे डालें, हमें लाइक आ जाए, कमेंट आ जाए, बस इतना ही काफ़ी होता है। लेकिन असल ज़रूरत सबकी यही होती है, पैसा चाहिए होता है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम पैसों की। ठीक है, हम चले जाते हैं, पैसों पे क्लिक करते हैं। चलें, अब नेक्स्ट हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। फोटोग्राफी की लाइन में रहते हुए अगर हम देखें, हमारे पास अभी जो एक मिडिल क्लास आदमी को जो दो टूल्स अवेलेबल हैं वो यही हैं, या तो स्मार्टफोन है उसके हाथ में, या फिर उसके पास डीएसएलआर कैमरा आ जाए। थोड़े से अगर वो पैसे लगा ले, 30,000, 40,000, 60,000, लाख, जितनी भी बजट रेंज हो उस हिसाब से, तो सेल फोन है और डीएसएलआर है। ठीक है, ये दो केसेस हैं हमारे पास, तो हम इन दो केसेस को ही देख लेते हैं, क्या इन दोनों केसेस के थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं कि नहीं। तो चलते हैं आगे। अच्छा जी, अभी आपके सामने दो इमेजेस आ रहे होंगे। ठीक है, दोनों ही एक ही सब्जेक्ट के हैं, बादशाही मस्जिद है लाहौर में मौजूद है, और दोनों ही पिक्चर्स उतरी हुई हैं डीएसएलआर के साथ, डीएसएलआर कैमरा। ठीक है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा। अब एक पे मैंने टिक लगाया हुआ है जो कि लेफ्ट साइड पे है, ये भी कैमरे से उतरी हुई है, थोड़ी ट्रीट हुई हुई है। जो कंपोजिशन है, सिमेट्री देखें उसकी पिक्चर की, और बारिश के दरमियान ये फोटो ली गई है, तो कितनी अच्छी गुड लुकिंग लग रही है। ठीक है, और जो राइट साइड पे है उतरी, ये भी किसी डीएसएलआर वाले भाई ने उतारी है, लेकिन तस्वीर आप देख लें ना, उसमें सिमेट्री है, और बीच में देख लें कि ना वो पीछे क्लाउड, जो सनसेट का टाइम है, और वो भी इतना खास नहीं है, मतलब गुड लुकिंग नहीं है। अगर क्लाइंट के सामने ये दो इमेज रख दिए जाएं और कहा जाए कि $15 में ये भी इमेज है और 15 में वो भी है, तो आप खुद बताएं कि क्लाइंट $15 जब खर्च करेगा तो उससे कौन सा इमेज लेना चाहिए? ऑब्वियसली लेफ्ट वाला वो कहेगा कि जो भाई ब्लू स्काई मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, गुड लुकिंग है ना, बंदे भी कोई नहीं दिख रहे उसमें, राइट साइड पे देखे बंदे ही बंदे हैं। तो फिर इस मामले में हम देखते हैं कि डीएसएलआर से आप अच्छी फोटो भी बना सकते हैं, और अगर तजर्बा और इल्म ना हो इसको चलाने का या फोटोग्राफी का, तो आप उसका बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं तस्वीर का। ठीक है, ये तो हो गया एक कैमरा का केस। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की। अगर स्मार्टफोन से भी अगर हम फोटो बनाते हैं, तो क्या केस आते हैं हमारे पास? दो तरह के लोग आ जाते हैं। अब दोनों ही तस्वीरें इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद की हैं, दोनों ही शाम के टाइम की हैं, गोल्डन आवर है, क्लाउड्स भी हैं, दोनों तरफ अवेलेबल है। और अब लेफ्ट वाली इमेज देखें, स्मार्टफोन से उतरी है, उसने अच्छी सी ट्रीट करके फोटोशॉप लाइट रूम में अच्छे से उसने उसको दिखाया है। और जो राइट साइड पे है तो अच्छी, एक आम आदमी को शायद अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर एक खरीदार या एक फोटोग्राफर की नज़र से देखें तो वो पिक्चर में इतनी जान नहीं है। फिर वही बात कि अगर $15 में आपको ऑप्शन दी जाए कि दोनों में से कौन सी खरीदेंगे, तो लेफ्ट वाली आप कोशिश करेंगे जिस पे ग्रीन टिक लगा हुआ है कि ये ठीक लग रही है भाई, ये ले लेते हैं। तो नतीजा क्या निकला? कैमरा हो या आपके पास स्मार्टफोन हो, ठीक है, पिक्चर दोनों से उतारी जा सकती है। और उतारने के बाद उसके पास जो आपके पास एक ऑप्शन होती है एडिटिंग की, वो अगर आप मुनासिब उसके ऊपर कर लें, तो उस तस्वीर में जान डल सकती है और तस्वीर की डिमांड बढ़ सकती है। तो नॉर्मल फोटोज तो सभी उतारते हैं, ठीक है, शौक में भी उतारते हैं, लेकिन अगर आपको जब पता हो गया ये पिक्चर अब मैं उतार रहा हूँ, इसको मैंने शटर स्टॉक पे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है कि जिससे मुझे पैसे नहीं बल्कि डॉलर्स आने हैं, और गोरे क्लाइंट ने मुझे इस तस्वीर के डॉलर्स क्यों पे करने हैं, या सवाल का जवाब आपके पास होगा, तो फिर आप उसकी अच्छी पिक्चर भी उतारेंगे, फ्रेमिंग भी अच्छे करेंगे, लाइटिंग को भी देखेंगे, सब्जेक्ट भी देखेंगे, और उसके बाद उसकी एडिटिंग में भी आप उस पर ताउन करेंगे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी,
एक कहावत ये भी है, गेयर डजेंट मैटर। ठीक है, यानी कि गेयर कहते हैं हम कैमरा की बॉडी को, या जो भी आप टूल इस्तेमाल करते हैं डिवाइस, उसको गेयर कहा जाता है, कि वो मैटर नहीं करता। चाहे कैमरा हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चलाने वाला कौन होता है? आपकी आंख, आपका दिमाग। आप पीछे से क्या उसको कमांड देते हैं, किस मौके पे देते हैं, वो मैटर करती है। ठीक है, तो किसी के दिमाग में ये बात ना रहे कि जी मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मैं कैसे करूं, और या मेरे पास वो डीएसएलआर है लेकिन हल्के वाला है। बात ये नहीं है, बात आपकी नॉलेज की है। अगर आप फोटोग्राफी को समझते हैं, तो मैं आपको आज से 20 साल पुराना भी डीएसएलआर दे दूंगा ना, या एसएलआर रील वाला कैमरा पकड़ा दूंगा, तो आप उससे भी अच्छी फोटो बना लेंगे। अच्छा जी, द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट द कैमरा बट द आई। ये एल्फ्रेड साहब हैं, ये भी एक बहुत पुराने फोटोग्राफर हैं, अब ये जिंदा नहीं है। तो इनकी भी एक कहावत है, कहते हैं कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट द कैमरा। कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वही बात जो भी मैंने की है कि बात कैमरे की नहीं होती, बात है आंख की, दिमाग की बात है, आपने किस मौके पे कैसी पिक्चर उतारनी है। ठीक है, वो मैटर करता है। अच्छा जी, ये एक शॉट आपको सामने दिख रहा है, डीएसएलआर का शॉट है। अगर किसी को ये इमेज देखने में कोफ्त हो रही है, तो वो मुंह अपना साइड पे कर ले। ठीक है, तो और अगर बाकी देख सकते हैं वो देख लें। हमने जस्ट इस शॉट में देखना है, वो ये देखना है कि इसमें फोटोग्राफी की जो चीज़ें हैं, मैं वो जस्ट दिखाने लगा हूँ। ये इमेज है एक वुमेन्स का सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग डांस होता है ये ओलंपिक्स में। ये उस दौरान की 2022 में हुआ था एक्वाटिक्स वर्ल्ड में, और ये फोटोग्राफर ने का नाम है डेविड बलोग। इन्होंने ये फोटो कैप्चर की थी। ये ब्राजील की टीम है और जीत गई थी। और जीतने के बाद ये जब पानी पे डांस करते हैं, तो ये ऊपर की तरफ पानी से ना इनको छलांग लगवाई जाती है। उसी दरमियान ये एक लम्हा कैप्चर किया गया है। और दोनों देखें, दोनों का आई कांटेक्ट देखें, दोनों आपस में एक दूसरे को, मतलब किस तरह से वो खुशी का समा है। उसके अलावा ये मोशन फ्रीज फोटोग्राफी जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, ये फास्ट मूवमेंट होती है, इसको कैप्चर करना होता है। और वो लम्हा जो कैप्चर किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि पानी के जो बूंदे हैं, फुहारे, वो भी साथ में किस तरह से वो स्टिल कैप्चर हुए हुए हैं, कोई मोशन ब्लर नहीं है इसमें। और परफेक्ट लाइटिंग है, बॉडीज के ऊपर आप देख सकते हैं रिम लाइट जो नज़र आ रही है। ये अगर आपको ये टांगों पे दिख रही हो, टांगों के किनारे जो बिल्कुल वाइट लाइन से बिल्कुल प्रोमिनेंट हुए हैं। तो ये इमेज जो है डीएसएलआर का है, और इस पे इनाम मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शॉट ये भी एक डीएसएलआर का है। ये भी किसी जो है उसमें स्विमिंग की दौड़ में ही लिया गया इमेज है। सैंड्रा नाम के एक शख्स ने इसको कैप्चर किया है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक मैं अगर जूम करके देखता हूँ ना, मुझे इसमें मोशन ब्लर परफेक्टली नहीं हुआ हुआ इसमें। ठीक है, थोड़े से बालों की तरफ देखें तो वो हल्के से ब्लर है। आंख भी प्रॉपर फोकस में नहीं है इसकी। और पीछे से जो पानी है वो भी थोड़ा मोशन ब्लर में चला गया। इट मीन्स के यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये इमेज जीता है, इस पे इनाम मिल चुका है इस बंदे को। वो इस वजह से टेक्निकल फॉल्ट को देखा नहीं उन्होंने। उन्होंने सिर्फ उसकी स्टोरी कैप्चर की है, उसका आई कांटेक्ट, उसका पैशन जो लड़की का भागने का है, वो देखा गया, और उसके बिहाफ पे जो है उसको शायद इनाम मिल गया। अच्छा, अब ये शॉट आपके सामने जो है, ये सेल फोन शॉट है। ठीक है, और ये जो है 2022 के एक कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड वाइड, उसमें ये सेल फोन से लिया हुआ शॉट जीत गया था। ठीक है, इस पे भी उस भाई को इनाम मिला है। और एक शॉट और देख लेते हैं हम सेल फोन का, ये भी मोबाइल का ही शॉट है। एक आदमी बैठा हुआ है अपने दुकान के आगे, और एक तरफ से सनसेट के टाइम, यानी सनसेट से पहले ही कह सकते हैं, असर के टाइम या जोहर के टाइम, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है एक तरफ से, और उसका मुंह भी उधर है। मतलब कि एक कैंडिड शॉट है, जिसमें सब्जेक्ट को नहीं पता कि उसकी फोटो उतर रही है। और ये भी इनाम जीता हुआ है। अब मैंने दो इमेज आपको कैमरा के दिखाए जो इनाम जीते हुए हैं, और दो इमेज मैंने आपको सेल फोन के दिखाए हैं जो दोनों इनाम जीत चुके हैं। यानी कि सेल फोन से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मायूस होने वाली बात नहीं है कि हमारे पास मोबाइल है तो हम क्या करें। चलें, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज स्टॉक फोटोग्राफी। स्टॉक फोटोग्राफी क्या है? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा इसका एक जवाब दिया जाए। जैसे कि नॉर्मल एक कैटेगरीज बनी हुई है फोटोग्राफी की फील्ड में, वाइल्ड लाइफ है, नेचर, आर्किटेक्चर, वेडिंग्स है,
स्ट्रीट लाइफ है, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो कुछ लोग कहते हैं क्या ये स्टॉक फोटोग्राफी भी एक कैटेगरी आ गई है, कोई नई चीज़ ऐड हो गई है? तो इसका जवाब है नहीं, ये कोई नई कैटेगरी नहीं है। स्टॉक फोटोग्राफी एक्चुअली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। किसी भी चीज़ को आप जब जमा करते हैं ना, जो लोग कॉइन्स जमा करने का शौक रखते थे, हॉबी रखते थे, वो कहते थे मेरे पास कॉइन्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। इसी तरह जो लोग फोटोग्राफी को जमा करते हैं, फोटोग्राफी का कलेक्शन उनके पास होता है, तो वो कह सकते हैं कि मेरे पास फोटोग्राफी का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जमा किए हुए स्टॉक को हम कह सकते हैं स्टॉक फोटोग्राफी, या अगर आप इसके लिए काम करते हैं। एक मिनट। अच्छा जी, इसमें तीन इकसाम हैं। यानी कि अगर आप स्टॉक फोटोग्राफी में वर्क करना चाहते हैं, इसमें थ्री टाइप्स के स्क्रीन सबको मेरे ख्याल प्रोमिनेंट दिख ही रही होगी, मैंने कोशिश की है इसको। अब जो लोग मोबाइल से देख रहे होंगे उनको प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैंने लैपटॉप का रिकमेंडेड रखा होता है कि स्क्रीन बड़ी होती है तो आपको ईजी हो जाता है। चले मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, आसानी पैदा कर देता हूँ। नंबर वन कैटेगरी होती है मैक्रो स्टॉक। ठीक है, मैक्रो स्टॉक ऐसी फोटोग्राफी को, ऐसे कंटेंट को कहा जाता है जो सेल होता है हाई प्राइस के ऊपर। ठीक है, और एक्सक्लूसिव फोटोग्राफी होती है एक्चुअली वो, मतलब स्पेशल दी जाती है किसी काम के लिए। तो ऐसे टाइप को जो है मैक्रो स्टॉक कहते हैं। नंबर टू होती है मिड स्टॉक। मिड स्टॉक में ज़्यादा महंगी तस्वीरें भी होती हैं, सेल होती हैं, और कम प्राइसेस वाली भी शामिल होती हैं। ये दोनों को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी होती है माइक्रो स्टॉक। इसमें इंतहाई कम प्राइस में तस्वीरें सेल होती हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद में होती है। ठीक है, और जो शटर स्टॉक वेबसाइट है, ये माइक्रो स्टॉक वेबसाइट भी है और मैक्रो भी है। ठीक है, स्टार्टिंग जब आप करेंगे आपको ये माइक्रो स्टॉक का मजा देगी, उसके बाद जब आप प्रो लेवल पे चले जाएंगे, अपने इमेजेस आप अच्छे फुल फ्रेम डीएसएलआर के साथ देना शुरू करेंगे, तो आपको इसमें मैक्रो स्टॉक का भी मजा आएगा साथ में। ठीक है, अब माइक्रो स्टॉक और मैक्रो स्टॉक की जो रेंजेस हैं, माइक्रो स्टॉक $1 से लेके $20 तक सपोर्ट कर सकती है आपको। और जो मिड स्टॉक और मैक्रो स्टॉक है, ये इसकी रेंज है $50 से लेके $500 तक एक इमेज की। ठीक है, वन टाइम। यानी कि मैक्रो स्टॉक में अगर आपका एक इमेज सेल होगा तो वो आपको $500 भी दे सकता है, और माइक्रो स्टॉक में आपका एक इमेज सेल होता है तो वो ऑलमोस्ट मिनिमम से मिनिमम भी 10 सेंट्स देता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20, लेकिन शटर स्टॉक का 29 तक है। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल आता है, हु बाइज स्टॉक फोटोज? स्टॉक फोटोज खरीदता कौन है? अभी कितने लोग मुझे टिकटॉक पे कहते हैं सर वो लोग पागल हैं कि लोग शटर स्टॉक पे जाके डॉलर्स पे करेंगे, गूगल पे इमेजेस फ्री पड़ी हुई हैं, अनस्प्लैश पे फ्री पड़ी हैं, पेक्सल पे पड़ी हैं, पिक्सावे पे इतने फ्री पिक पे फ्री पड़ी हुई हैं, लोग क्यों पैसे पे करते हैं खरीदने के? वो इसलिए कि लोग, जाहिर सी बात है, फ्री का कंटेंट तो ऑलरेडी हर कोई खरीद रहा है, हर जगह लगा होता है। अब पैसे दे के वो क्यों खरीदते हैं? कि उनको कुछ यूनिक चाहिए होता है, पैसे वाला कंटेंट हर बंदा नहीं खरीद रहा होता। ठीक है, तो और इस वजह से एक ये ऑप्शन भी है। और नंबर टू, चंद साल पीछे चले जाए तो सवाल उठता था कि ऑनलाइन खाना कौन मंगवाता है? ऐसा होता था? ये भाई बताएं जो भाई खाना खा रहे हैं बैठ के, ऐसा होता था कि ऑनलाइन जो अब देखें, भाई तो शर्मा गए हैं ना, कैमरा ही बंद कर दिया अपना। अच्छा, ऑनलाइन फूड पांडा पे अब देखें हजारों क्या बल्कि आधा पाकिस्तान ऑनलाइन पिज़्ज़ा बर्गर मंगवाता है। ठीक है, और मंगवा रहे हैं। आज ये सवाल पूछेंगे तो लोग कहेंगे भाई पागल हो। ठीक है, अब तो ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। ठीक है, पहले नहीं होता था। आज से अगर चंद साल पीछे जाके ये सवाल आता ना कि ऑनलाइन खाने कौन मंगवाता है, तो लोग कहते हैं भाई नीचे जाओ दुकान से ले आओ। तो ये चीज़ अब चेंज हो गई, ऑनलाइन का जब तस्वुर आया ना हमारे पास, तो हमने इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है और अब प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो अब हमें ये चीज़ें रूटीन वाली लगती हैं। इसी तरह कुछ साल पीछे चले जाएं तो ऑनलाइन टैक्सियाँ कौन मंगवाता था, ऑनलाइन गाड़ियाँ कौन मंगवाता था? हम खुद जाते थे, स्टॉप तक चल के जाते थे, वहाँ से रिक्शा लेते थे, टैक्सी लेते थे और बस में बैठ के चले जाते थे। अब गाड़ियाँ आपके घर पे आ जाती हैं दरवाजे पे। ठीक है, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। सेम इसी तरह ही ऑनलाइन दुआओं का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी भी जो है लोगों की समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फाइवर के ऊपर एक सर्विस लगाई थी कि ऑनलाइन ओवरसीज पाकिस्तानी अगर दुआ करवाना चाहें या खाना तकसीम करवाना चाहें अपने बिहाफ पे पाकिस्तान में किसी भी मस्जिद में या दरबार में अगर वो प्रेफर करते हैं, तो ये सर्विस मैंने फाइवर पे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम दी थी, जो कि काफ़ी वायरल भी हुई थी। तो अब लोगों को ये पहले मुश्किल लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लोगों ने काफ़ी ऑर्डर्स मुझे प्लेस किए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के लिए खिदमात पेश की और चल रहा है, अच्छा चला है। और भी काफ़ी लोग आए इसके अंदर। तो ये चीज़ें चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन ये वेबसाइट बहुत पुरानी है, ठीक है। shutterstock.com वेबसाइट 20 साल पुरानी वेबसाइट है, 2003 में ये आई थी। उस वक्त अब अंदाज़ा लगा लें अमेरिका में ऑनलाइन तस्वीरें परचेज हो रही थी, जो कि आज भी पाकिस्तान में लोग मानने को तैयार नहीं है कि ऑनलाइन तस्वीरें कौन खरीदता है भाई। ठीक है, समझ रहे हैं कितना डिफरेंस है, अभी भी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। वो लोग 20 साल पहले ही स्टार्ट कर चुके थे ये काम। अच्छा जी। अब ये लोग हैं जो आपकी तस्वीरें खरीदेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे बिजनेस ओनर्स हैं, नंबर 2 पे पब्लिशर्स हैं, नंबर 3 पे सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जो उनका अपना कंटेंट देना पसंद करते हैं, फ्री का नहीं। एक एक सोशल मीडिया यूजर होता है लोकल, हाँ, नॉर्मल, ठीक है। एक होते हैं प्रो लेवल के, जो काफ़ी ग्रो कर चुके होते हैं, ब्लू टिक ले चुके होते हैं, उनकी काफ़ी बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, तो वो लोग पेड इमेजेस लेते हैं, वो फिर गूगल पे जाके फ्री नहीं लेते। नंबर 4 पे है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, और नंबर 5 पे न्यूज़ एंड मीडिया वाले हैं, जो कि आपकी चीज़ों को खरीदेंगे। और 6 पे हैं ब्लॉगर्स और फ्रीलांसर्स, ठीक है। तो ये लोग हैं जो आपका डाटा खरीदेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, ये कैटेगरीज 6 बताइए, लेकिन इनके पीछे करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, ठीक है। करोड़ों भी मैंने शायद कम कह दिए, ज़्यादा ही होंगे। अच्छा जी। विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस, हमारे लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन सा है। एक सवाल ये आता है कि काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर, शटरस्टॉक उनमें से एक है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें ड्रीम्स टाइम है, स्टॉक्सी है, एडोबी स्टॉक है, इन्वेटो, आई स्टॉक, बिग स्टॉक, गेटी इमेजेस, फोटोलिया, 123 RF, फ्री पिक और डिपॉजिट फोटोज। ये कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर फोटोग्राफी और इमेजेस वगैरह वेक्टर्स आर्ट डॉलर्स पे करके लोग खरीदते हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो शटर स्टॉक है। अब शटर स्टॉक ही क्यों, बाकी का क्यों नहीं। तो थोड़ा सा मैं इसका तारुफ करा दूं पहले। इनके जो मालिक हैं वो जॉन और इंगर हैं। 2003 से ये वेबसाइट काम कर रही है, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी नेट वर्थ 2.8 बिलियन है। ग्लोबल रैंक 592 है और कंट्री रैंक 911 है। यानी कि यूएसए की तमाम जो है वेबसाइट्स का अगर हम रैंक वाइज करें तो 911वां नंबर आता है इसकी यूएसए की वेबसाइट्स में, तो तब भी ये बहुत अच्छा नंबर है। सब्सक्राइबर्स इसके जो हैं 3,36,000 हैं, और कंट्रीब्यूटर्स जो हैं 2.2 मिलियन हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वर्थ पता होनी चाहिए, जिस कंपनी के साथ हमने काम करना है उसकी वर्थ क्या है, क्या वो ऐसे ही तो नहीं है कि कल को बंद हो जाए, फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए, तो ऐसा चक्कर नहीं है। मैंने पहले ही बताया 2003 से ये काम कर रही है, 20 साल हो गए हैं इसको। इनकी कुछ वेबसाइट्स अपनी हैं जिनकी ये मलकियत रखते हैं, जिसमें आता है बिग स्टॉक है, वेबडेम है, प्रीमियम बीट, रेक्स फीचर्स, फ्लैश स्टॉक, एम्पर म्यूजिक, टर्बो स्क्विड, पिक मंकी और पॉन्ड 5 और स्प्लैश न्यूज। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि इनकी अपनी हैं, ठीक है। अच्छा जी। अब एक सवाल है, क्या कहना लेमैन कैप्चर एंड सेल फोटोज, क्या एक आम आदमी भी फोटो उतार सकता है और उसको सेल करवा सकता है। तो इससे पहले हम एक मिसाल समझ लेते हैं कि अगर आपने यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद या लाहौर से किसी दूसरे सिटी या किसी भी सिटी से किसी दूसरे सिटी में ट्रैवल करना है और गाड़ी आपके पास है, तो आप उसी वक्त सफ़र कर सकते हैं कि आपको गाड़ी चलानी आती हो, ठीक है। यानी गाड़ी भी होनी चाहिए और गाड़ी का ड्राइवर भी है, चलाने वाला है, तो आप अच्छा सफ़र कर सकेंगे। अदरवाइज इन दोनों में से एक चीज़ नहीं होगी तो सफ़र नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है। नंबर 2 एक मिसाल दे दूं कि अगर चाहते हैं कोई बिल्डिंग बने, कोई अच्छी चीज़ तख्लीक करनी है, कोई टेबल बनवाना है या कोई भी इंजीनियरिंग का काम करवाना है, तो अगर उसको बनाने वाला मैकेनिक नहीं है और उसके पास औजार नहीं है, तो अकेला मैकेनिक भी कुछ नहीं बना सकता और अकेले औजार भी मिलके कुछ नहीं बना सकते। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो जाके आप
एक देखते हैं कोई चीज़ अच्छी प्रोड्यूस होती है। और थर्ड, एक और मिसाल आखिरी, फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास कोई ना कोई हुनर है तो वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये गलत फहमी काफ़ी लोगों के दिमाग में डाल दी गई है ऑनलाइन एड्स दिखा दिखा के, और ऐसी मिसालें प्रोड्यूस कर करके कि जी फलां इतने साल का बच्चा इतने लाख कमा रहा है, बिना हुनर के इतना कमा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब वो पैसे बटोरने वाली बातें हैं, ठीक है। वो तो आपसे पैसे ले लेते हैं 20-30 हज़ार रुपया लेके, बाद में आपको कहते हैं जी फलां हुनर सीखो बैठ के फिर आएगा। तो ये बात नोट कर लें, ज़हन नशीन कर लें। फाइवर को सीखना, अपवर्क को सीखना ये अलग चीज़ है, उसके अलावा भी आपके पास कोई एक स्किल होना चाहिए आप जो वहाँ पे सेल करें, तब जाके आप ऑनलाइन कामयाब फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आगे चलेंगे, खाली फाइवर सीखने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप मेजोरिटी जो है लोगों की सक्सेस देख रही होती है, सक्सेस देखकर जो है पहुंच जाते हैं उनके इदारों में, उनको हाथों से पैसे पकड़ाते हैं, जी ठीक है जी हमारे बच्चे को इतना ये सब करा दें। बाद में पता चलता है जी वो बच्चा कुछ कर नहीं रहा। फिर मुझे इन इन इंस्टाग्राम पे आके मैसेज आ रहे होते हैं, सर हम तो हर जगह पैसे दे चुके हैं, अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप हमें अब कराएं जो कराना है, ठीक है। तो मैं बैठा हूँ, ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इस मौजू पे बात करते हैं। तो जो आप देख लें, मेजोरिटी लोग सक्सेस देख रही होती है, लेकिन कम लोग होते हैं जो ये समंदर के नीचे लोगों की हार्ड वर्क देख रहे होते हैं, रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं, लेट नाइट्स उसका काम करना, उसकी रिजेक्शंस कितनी बार उसको इनकार होता है, उसकी कुर्बानियाँ, उसका जो डिसिप्लिन होता है, उसका क्रिटिसिज्म, उसके डाउट्स, फेलियर, रिस्क, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, जो कोई भी नहीं बताता। लोग सिर्फ अपना वो कामयाबी का झंडा दिखा रहे होते हैं और आप उसके पीछे लग जाते हैं, हाँ बस ठीक है यही बंदा हमें कराएगा। एट द एंड ऑफ पेन इज सक्सेस, ठीक है, कहावत है, एरिक भाई कहते हैं कि पेन के एंड, जब पेन खत्म होता है ना तो उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है, लेकिन पेन लेना पड़ेगा। किसी भी जगह पे आपने कामयाब होना है ना, ऐसा कोई इलाज नहीं है जिसमें पेन ना हो, ठीक है। पेन लेंगे तो ही आगे चलेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हु कैन अर्न फ्रॉम शटर स्टॉक? शटर स्टॉक से कौन कमा सकता है, कौन कौन? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 पे हैं जी फोटोग्राफर्स, अगर आप मोबाइल से बनाएं या कैमरा से बनाएं, या ठीक है, तो अगर आप फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं, बेस्ट फोटोग्राफी देनी है यहाँ पे, यही नहीं कि बस दही बल्ले खा रहा था, बैठे बैठे पिक्चर बना दी और सोचा कि चलो अपलोड कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपने पैसे कमाने हैं, इंस्टाग्राम पे जाके लाइक्स नहीं लेने उससे, ठीक है। लाइक्स लेने की हद तक आप ऐसे बनाएं, फोटोज जरूर बनाएं, लेकिन जब बात आती है डॉलर्स कमाने की, तो आपने अपना बेस्ट काम देना, उस पर थोड़ी इनपुट भी एफर्ट करनी है, ठीक है। मेहनत की होगी इमेज के ऊपर, उसकी रिटचिंग पे, उसके बनाने में, सब कुछ तो अल्लाह भी देख रहा होगा कि आपने भाई मेहनत करके डाली थी, तो उसका रिवार्ड भी मिलेगा। नंबर 2 पे कैटेगरी है ग्राफिक डिजाइनर्स की। अभी जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं ना उनके जवाब मैं दूंगा, अभी जरा मैं चल रहा हूँ, तो फिर क्योंकि अभी ये सेशन 5 मिनट रह गए हैं इसको खत्म होने में, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक के साथ, अभी वो टाइमर चल रहा है नीचे, तो परेशान ना होइएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 कैटेगरीज है डिजाइनर्स की, ग्राफिक डिजाइनर है, चाहे वो कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे हैं, एडोब एक्सडी, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब भी फोटोशॉप, किसी पे भी कर रहे हैं, कैनवा के अलावा। कैनवा पे मैं नहीं रिकमेंड करता, काफ़ी लोगों के डिज़ाइन रिजेक्ट हुए हैं, और कैनवा पे 1-2 बंदों के आईडी भी ब्लॉक हुए हैं, तो मैं इस वजह से कैनवा का नहीं कहता। कैनवा एक प्रोफेशनल टूल नहीं है, प्रोफेशनल टूल्स मैंने आपको गिनवा दिए हैं, यही हैं, इन पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह। नंबर 3 पे हैं वीडियोग्राफर्स, अगर आप वीडियो बना सकते हैं, ये सेल फोन से भी बना सकते हैं और कैमरा से भी, तो आप यहाँ पे अपना कंटेंट दे सकते हैं। और एनिमेशन, एनिमेशन में पहले भी बता चुका हूँ, 2D एनिमेशन भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, वाइट बोर्ड एनिमेशन भी हो सकती है। इन चारों में से कोई अगर कैटेगरी पे आप अच्छा काम कर सकते हैं तो आपको वेलकम है। अच्छा जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इनकम? इनकम्स की इकसाम कितनी है बेसिकली, वो हम देख लेते हैं। ऑनलाइन जो लोग, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन भी जो लोग कमा रहे हैं, आज आपको ही पता चल जाएगा, आप खुद बताएंगे कि आप जॉब भी कर रहे हैं तो किस टाइप की कर रहे हैं, ठीक है। इनकम आप अपनी आज कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हिसाब लगा सकते हैं किस टाइप की कर रहे हैं। नंबर 1 होती है एक्टिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम की मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ, जैसे एक बंदा मैकडोनल्ड पे जॉब कर रहा है, वैसे ये तो लड़की ये कर रही है, तो ये वहाँ जॉब कर रही है, तो ये एक्टिव इनकम ले रही है। ये जब जॉब पे जाती होगी, महीने के एंड पे इसको पैसे मिल जाते होंगे, ये जब काम करेगी तो इसको बोनस भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जिस दिन इसने काम करना छोड़ दिया,
इसको बॉस लिफ्ट नहीं कराएगा, ठीक है। ये छुट्टी करेगी बिना बताए तो उसके पैसे कट जाएंगे सारे। ये चीजें लाइव चल रही हैं, ठीक है, इंटरेक्शन है। इधर से ये हाथ मारना है, उधर से बॉस ने, तो तब जाके इसको पैसे मिल रहे हैं। ये इसको कहते हैं एक्टिव इनकम, ठीक है। हैविंग अ जॉब एट मैकडोनल्ड्स, यू ट्रेड आवर्स फॉर मनी। आप अपने आवर्स बेच रहे होते हैं पैसों के बस, ठीक है। जॉब पे आप यही कर रहे हैं ना, आप जाके 10 to 5 या 9 to 6 आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने कुछ टाइम दे रहे हैं और वो आपको टाइम के बदले आपको पैसे दे रहे हैं। तो जो टाइम देने का मतलब ये नहीं वहाँ जाके सिर्फ बैठ जाते हैं, काम भी करना होता है ऑब्वियसली। वो तो एक अंडरस्टूड बात है ना, वरना बॉस तो वैसे ही टांग मार के बाहर निकाल देगा। नंबर 2, पैसिव इनकम होती है, ठीक है। अब पैसिव इनकम क्या है कि आप ओविंग मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज ही खरीद लो एक मैकडोनल्ड की चंद पैसे लगा के, ठीक है। तो योर मनी वर्क्स फॉर यू, आपने जो चंद पैसे लगा के एक ब्रांच ही खरीद ली है उनकी, अब आपकी वहाँ पे एम्प्लॉयज आपके लिए काम करेंगे और आप घर से बैठ के बस हिसाब किताब लिया करेंगे और दिन में एक चक्कर लगा लिया बस। और ये हो गया कि आपका पैसिव इनकम। क्या आपने अपनी रखी हुई कुछ जमा पूंजी से एक चीज, जैसे लोग घर किराए पे दे देते हैं, ठीक है, 1 करोड़ लगा के घर बनाया, रेंट पे दे दिया और वहां से किराया लेते रहे 40-50 हज़ार मंथली। तो ये पैसिव इनकम होती है आपकी, ठीक है। और नंबर 3 पे होता है पोर्टफोलियो इनकम। ये बहुत बड़े लेवल पर होती है, इसमें आपको बॉन्ड्स वगैरह बड़े लेवल पर खरीदने पड़ते हैं, या तो किसी मैकडोनल्ड्स की आप शेयर्स खरीद रहे हैं। पूरी कंट्री में जितनी भी मैकडोनल्ड्स की ब्रांचें होंगी ना, उन सब से आपको उस शेयर के हिसाब से उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। ये बड़ी गेम है, इलॉन मस्क वगैरह कर सकता है, हम नहीं। हम जो कर सकते हैं वो सेंटर में दिख रहा है, लेकिन आपने यहाँ पैसा नहीं लगाना। ये तो मैंने एक मिसाल दी है ना कि पैसों से खरीदा है, लेकिन आपने पैसा नहीं लगाना। आपने सिर्फ अपना स्किल देना है। स्किल क्या होगा, आपकी अच्छी फोटोज होंगी, अच्छी वीडियोज होंगी, अच्छे ग्राफिक्स होंगे, बस वो अपलोड करने हैं। और कोई पैसा आपका नहीं लेगी शटर स्टॉक। अच्छा जी, अब शटर स्टॉक कहता है 2003 से लेके 2023 तक हम $1 बिलियन जो है, इतनी बड़ी अमाउंट अपने कंट्रीब्यूटर्स में दे चुके हैं। कंट्रीब्यूटर्स लाइक जैसे मैं भी एक कंट्रीब्यूटर हूँ, मैं डाटा अपलोड करता हूँ और आप में से भी कुछ लोग होंगे जो कर रहे होंगे। और ऐसे पूरी दुनिया से तकरीबन 2.2 मिलियन लोग हैं जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, और 1 बिलियन अमाउंट उनमें तकसीम कर चुका है 2003 से लेकर अब तक। और ये उनको दावा है, उन्होंने न्यूज़ में, ये मैं नहीं अपनी तरफ से कह रहा। अच्छा, अब ये $1 बिलियन कितने होते हैं, इसमें तकरीबन 9 जीरो होते हैं, ठीक है। 9 जीरोज इसमें होते हैं। ये अमाउंट इतनी बड़ी होती है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर डॉलर का रेट आज चल रहा है तकरीबन 287.54, ठीक है। तो आप इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर आधा बिलियन इसमें और ऐड कर लिया जाए तो एक बुर्ज खलीफा तामीर हो सकता है दोबारा। बुर्ज खलीफा को बनने में 1.5 बिलियन की कॉस्ट आई थी। ये आपको सिर्फ अंदाजा करा रहा हूँ ये अमाउंट कितनी बड़ी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे बिलियन क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और थोड़ी देर बाद जो उनकी आंख खुल जाती है फिर कहते हैं अच्छा। चले, अच्छा जी, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आज आईफोन 14 प्रो मैक्स 5,55,000 का है, तो हम 1 बिलियन जो है ना, क्या कहते हैं डॉलर में, 5,18,18,107 आईफोन्स खरीद सकते हैं। ये इतनी बड़ी अमाउंट है। और अगर होंडा CD70 आज 1,55,000 की है, तो हम इसमें 18,55,158 मोटरसाइकिल्स खरीद सकते हैं। और एक आखिरी मिसाल, अगर लेबर सैलरी आज 30,000 हो फी घर की, ठीक है, तो हम इसमें तकरीबन 95,84,983 घरों का चूल्हा जल सकता है। इतनी बड़ी अमाउंट है ये। अच्छा जी, तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे शटर स्टॉक ने वो इतने मिलियन डॉलर्स दिए हैं, उन्होंने उसका हिसाब बताया। अच्छा, मेरा ख्याल है सब लोग वापस आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हम इसको वहीं से ही जहाँ हम थे। अच्छा जी, हम मौजूद थे यहाँ पर, शायद बात हो रही थी हमारी। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? एक बार ज़रा मुझे हैंड रेस करके बता दें ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि रीज्वाइनिंग में अक्सर होता है आवाज़ ही नहीं आ रही होती और मैं स्टार्ट हो चुका होता हूँ। जी, ठीक हो गया, गुड, ओके। अच्छा जी, ये कुछ रीजन हैं, यूरोप, एशिया, ओशनिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, जहाँ पे शटर स्टॉक इतने इतने मिलियन डॉलर्स दे चुका है। ये वो अपनी ये रिपोर्ट में ये बताते रहते हैं वक्तन फवक्तन, हर साल। एशिया का मैंने निकाला था। एशिया में अभी ये 3 कंट्रीज हाईलाइट हुए हैं, जिसमें नेपाल की ग्रोथ 289% हुई है रिसेंटली, बांग्लादेश की 65% हुई है, और इंडोनेशिया की 49% ग्रोथ हुई है। जो कि काफ़ी जो है, कह सकते हैं कि
अंदाजा लगा लें बांग्लादेश कहाँ चला गया, और नेपाल छोटा सा एक कंट्री है, और इंडोनेशिया भी कोई खास इतना बड़ा नहीं है। चलें हम बात बांग्लादेश की कर लेते हैं कि बांग्लादेश की ग्रोथ देख लें। छोटी सी आबादी है उनकी, और वो लोग काम कर रहे हैं शटर स्टॉक के ऊपर। और इससे हमें शायद कुछ सीखने को मिले कि हमें भी करना चाहिए, एक दिन यहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम आए। और अब ऐसा नहीं है पाकिस्तान से लोग काम नहीं कर रहे, बहुत लोग काम कर रहे हैं, मुझे अंदाजा है। और इंडिया से भी बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका नाम यहाँ पे इसलिए नहीं है कि उनकी इतनी ग्रोथ अभी हुई नहीं है, ठीक है। इंडिया तो ऑलरेडी ग्रोथ में होगा, कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ इन्होंने यहाँ शो नहीं की। पाकिस्तान की मुझे उम्मीद लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग मिलके कि यहाँ पे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आएगा पाकिस्तान का नाम। अच्छा जी। हाउ मच मनी कैन यू मेक बाय सेलिंग स्टॉक फोटोज? स्टॉक फोटोज से आप कितने पैसे बना सकते हैं? ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, रॉयल्टी फ्री सेल्स अर्न बिटवीन 10 सेंट्स टू $99। ठीक है। और जबकि एक्सटेंडेड लाइसेंस जब होता है आपके पास, जब आप किसी कोई बंदा आपका एक्सटेंडेड लाइसेंस परचेज करता है तो आपको $500 तक भी मिल जाते हैं। ठीक है। स्टॉक फोटो एजेंसीज पेज ऑलमोस्ट 32 सेंट्स पर सेल। ठीक है। एवरेज बता रहे हैं कि तमाम वेबसाइट्स की अगर एवरेज निकालें तो वो पर फोटो पे आपको 32 सेंट्स देती है। और एक स्टॉक्सी नाम की वेबसाइट है, ये हाईएस्ट कमीशन पे करती है, $200 देती है, ठीक है, पर रॉयल्टी सेल। और $8,100 पर एक्सटेंडेड लाइसेंस मिलता है। लेकिन स्टॉक्सी पे इतने क्लाइंट हैं नहीं, आते नहीं है, क्योंकि वही बादशाही मस्जिद का इमेज आपको जब $10 में शटर स्टॉक से मिल जाएगा, तो कौन सा आदमी होगा जो स्टॉक्सी पे जाके वो $8,000 का खरीदेगा या $200 का खरीदेगा? ऑब्वियसली लोग पैसा और टाइम ही बचाने के लिए ऑनलाइन आ रहे हैं ना। ऑनलाइन फूड पांडा पे आप क्यों खाना मंगाते हैं? कि आप टाइम बचा रहे हैं और पैसा भी बचा रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ आप घर में बनाना शुरू करेंगे तो शाम को बनेगी, तब तक आपकी भूख भी मर जाएगी। तो की टेकअवेज जो हैं, द शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम पेज आउट द मोस्ट मनी टू फोटोग्राफर्स। यानी कि शटर स्टॉक का जो प्रोग्राम है ना कंट्रीब्यूटर का, ये सबसे ज्यादा पैसे पे करता है। बेशक इसके प्राइसेस कम है, अब आप ये कह रहे हो कि प्राइसेस कम है तो सबसे ज्यादा पे क्यों कर रहे हैं? वो मैं बताता हूँ वॉल्यूम वाइज, ठीक है। शटर स्टॉक फोटो एजेंसीज एल्गोरिथम्स फेवर कंसिस्टेंट अपलोडर्स, ठीक है। जो स्टॉक फोटोज की जितनी भी एजेंसीज हैं ना, इस तरह की, शटर स्टॉक, फोटोलिया, अडोबी स्टॉक, फ्री पिक, जितनी भी हैं, ये उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती हैं जो कंसिस्टेंट अपलोडर्स हैं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन काम किया, फिर शादी आ गई, फिर नानी के घर चले गए, फिर खाला के घर से होके फूफी के घर गए, फिर वापस आए, फिर याद आया कि पैसे खत्म हो गए हैं, चले वली सर ने कहा था अपलोडिंग कर लेते हैं। तो ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। काम क्या चलेगा? कंसिस्टेंट अपलोडर बनना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ तस्वीरें अपलोड करते जाना है, काम करते जाना है बिना पैसों को देखे। 3 माह तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ, 3 माह भूल जाएं कि आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। इस नीयत से काम करें कि बस 3 माह डेली की एक तस्वीर हो। अगर एक दिन नहीं कर पाते तो 2 दिन का गैप दे देंगे, 3 दिन का दे देंगे, या 4 दिन का। 4 दिन बाद आपने जब 5वें दिन बैठना है ना, कोशिश करना है पिछले 4 दिन की कसर निकाल देनी है आपने, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कहता डेली ऑनलाइन बैठना है, डेली इतना टाइम देना, कोई इसमें टाइम की लिमिट नहीं है। बैठो ना बैठो, काम करते जाओ, ठीक है। यानी कि अगर 1 महीने का गैप दे दिया, अब 1 महीने बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तस्वीर अपलोड करके आप कहें जी बस ठीक है। कोशिश करें उसमें 1 महीने का जो अजाला है ना, जो आपने, वो पूरा कर लें, उसका जो कमी रह गई है उसकी, ठीक है। अच्छा, ये कंपैरिजन विद अदर प्लेटफॉर्म्स कर लेते हैं हम शटर स्टॉक का, कि शटर स्टॉक पे ही क्यों काम करें, हम बाकियों पे क्यों ना करें। क्योंकि मैंने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे मैं कर रहा हूँ काम, मुझे जो सबसे ज़्यादा आसान लगता है ना वो शटर स्टॉक ही है। बेशक इसकी प्राइसेस कम है, मुझे भी अफसोस होता है इस चीज़ का कि मैं एक मेहनत करके एक तस्वीर दे रहा हूँ और मुझे सिर्फ कभी कभी 10 सेंट्स दे रहा है, कभी 14 सेंट्स, कभी 30 सेंट्स, कभी $1। तो ये क्या है, मेरे साथ मजाक हो रहा है? पर नहीं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स ही यहीं से आ रहा होता है। आप बात कर लें ऊपर, सबसे टॉप पे स्टॉक्सी है, जो मैंने पहले भी बताया था, स्टॉक्सी सबसे ज्यादा पे करती है, लेकिन वहाँ पे क्लाइंट है ही नहीं, बहुत कम क्लाइंट जाते हैं, या जो बहुत रॉयल्टी वाले क्लाइंट है ना, जिनके पास पैसा बहुत है, उनको फर्स्ट टाइम वो ऑनलाइन आए थे तस्वीरें खरीदने, स्टॉक्सी का ऐड देखा तो वहीं घुस गए, वहीं पे ही साइन अप कर लिया, और हफ्ते बाद उनको पता चलेगा जी यही चीज़ तो शटर स्टॉक पे $10-15 में मिल रही थी। बाद में वो पीटते हैं फिर अपने आप को, हम तो गलती कर बैठे। ठीक है, तो स्टॉक्सी शटर स्टॉक जो है इस वक्त बेस्ट जा रहा है। तो ये कुछ ग्राफ है इसका, शटर स्टॉक इस लिहाज से, कम प्राइसेस के लिहाज से टॉप पे आ जाता है ये, कि ये अच्छा पे कर रहा है।
अच्छा, हाउ मच मनी कैन यू अर्न बाय सेलिंग स्टॉक फोटोज? स्टॉक फोटोज बेच बेच के आप कितने के पैसे कमा लेते हैं एक एवरेज, अगर हम देखा जाए? इस पे ना लेवल सिस्टम है एक्चुअली। आपके लेवल्स बढ़ते रहते हैं वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे आपका क्लाइंट डाटा खरीदता रहता है, आपका कंटेंट सेल होता है, आपका लेवल बढ़ते रहते हैं। टोटल 6 लेवल होते हैं इसके अंदर, ठीक है? जैसे गेम खेलते हैं आपके लेवल बढ़ते रहते हैं ना, इसी तरह जब आप बिगिनर होंगे, फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे, आप लेवल 1 पे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका इमेज सेल होते जाएंगे। 100 से ऊपर इमेज सेल हो जाएंगे तो आप लेवल 2 में आ जाते हैं। 250 से ऊपर हो जाएंगे तो लेवल 3। 501 से ऊपर जाएंगे लेवल 4। और आखिरी लेवल है 6। ये 25,000 इमेज सेल होने पे आपका लेवल 6 हो जाता है। और इस पे आपको कमीशन मिलती है। कमीशन ये राइट साइड पे दिख रही होगी। लेवल 1 पे 15% है, 2 पे 20%, और 3 पे 25%, 4 पे 30%, फिर 35, और 6 लेवल होने पे 40%। इट मीन्स कि एक इमेज अगर आपका $10 का सेल हुआ है तो आप 40%, $4 आपकी जेब में होंगे और $6 शटर स्टॉक रखता है। ठीक है। और सेम इसी तरह वीडियोस के भी लेवल हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्वांटिटी का फर्क है। डाउनलोड्स की क्वांटिटी जरा कम रखी गई है वीडियोस में, कि 10 वीडियोस के ऊपर ही आप लेवल 2 पे चले जाते हैं, 11वीं वीडियो पे आप 2 पे। तो ये आसान है थोड़ा। अच्छा जी, अब मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। सपोज करें, फर्ज करें कि आपने अकाउंट बनाया और आप हैं लेवल 1 पे। आपकी एवरेज जो डाउनलोड हो रही है पर डे, 50 इमेज डाउनलोड हो रही हैं एक एवरेज। एक दिन में फर्ज करें आपकी 50 डाउनलोड हुई, और एवरेज फोटो इज सोल्ड फॉर अबाउट $2। फर्ज करें क्लाइंट ने $2 की खरीदी आपकी फोटो, और आपकी 50 सेल हुई है एक दिन में। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको आपने मान नहीं लेना कि इतने की ही होती है। ये ज़्यादा की भी होगी और इसमें लिमिट डाउनलोड ज़्यादा भी जाती हैं। ये मैंने एक नॉर्मल मिसाल दी है। तो लेवल 1 के ऊपर ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये नज़र आ रहा होगा कि परसेंटेज है नंबर 1। आपको जो परसेंटेज मिलेगी ना लेवल 1 पे, वो ये है 0.3, यानी कि 3 सेंट्स मिलेंगे आपको। और 3 सेंट्स को जब 50 डाउनलोड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये $15 बन जाते हैं। और $15 अगर आप कन्वर्ट करें तो ये $4,200 बनते हैं पर डे। ये लेवल 1 की बात हो रही है अभी, अगर आप लेवल 1 पे हैं और आपको यानी कि बेसिक पे 50 डाउनलोड डेली की हो रही हैं। $2 में क्लाइंट ने खरीदा, और आपको परसेंटेज क्योंकि 15% मिलने थे तो वो कम मिले। और वो देख लें उस पर भी आपको पर डे 4,200 का फायदा हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ लेवल 2 वालों की। अगर किसी किसी का लेवल 2 है तो वो इससे रिलेट कर रहा होगा कि अगर उसकी दिन में 50 डाउनलोड हुई हैं, अब लेवल 2 पे उसको मिला 20%, यानी कि 0.4, यानी कि परसेंटेज मिलेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके आते हैं $20। और $20 बन जाते हैं 5500 रुपये पाकिस्तानी। और मंथ का लगाएं तो ये 1,65,000 बन जाता है। तो मतलब छोटे छोटे कतरे कतरे से देख लें, दरिया बन जाता है यहाँ पे, दरिया क्या समंदर ही बन रहा है। अब लेवल 3 पर आ जाते हैं। लेवल 3 में भी वही मिसाल रखूंगा, 50 डाउनलोड हुई हैं और $2 का सेल हुआ है आपका। और 50 तस्वीरें तो आपको मिलते हैं $25। पूरे मंथ का हिसाब लगाएं तो 2,10,000 बनते हैं। ठीक है। अब लेवल 4 पे आ जाते हैं। लेवल 4 पे जो लोग हैं, उनकी भी अगर डेली 50 से एक एवरेज डाउनलोड होती हैं और उनको 30% मिल रहा है, इस पे उनको डेली का $30 मिल जाया करेगा। और डेली का $30 मंथली 2,52,000 बनते हैं। ठीक है। अब लेवल 5 वाले पर आ जाएं। लेवल 5 पे जो लोग काम कर रहे हैं और डेली की अगर 50 उनकी डाउनलोड्स होती हैं और 35% उसको उनको मिला करेगा हर डाउनलोड के ऊपर, तो ये मंथली सॉरी पर डे का $35 बनता है। और अगर मंथली देखा जाए तो 2,97,000, तकरीबन 3,000 कम 3 लाख। और लेवल 6 ये इस पे बहुत चंद ही लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि 25,000 की डाउनलोड्स करने तक जो है थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत पुराने बैठे हुए हैं, वो इजीली पहुंच जाते हैं। नए बंदे के लिए इतना जल्दी पहुंचना आसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब लेवल 6 पे जो बंदा है, डेली की उसकी अगर 50, वैसे डाउनलोड उसकी तो वैसे ज़्यादा ही होती होंगी, 50 तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसकी डेली की महफिल 2-4 हज़ार हो जाती होंगी। अच्छा, 50 हुई हैं फर्ज करें डाउनलोड, और 40% मिलेगा तो आपको दिन का $40। और $40 मंथली का हिसाब से लगाएं तो 3,36,000 बनते हैं। ये कम अज कम है जितना भी मैंने बताया है। ठीक है। ये कम अज कम है इसमें। और अगर आप अच्छी सी मेहनत करें, कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से पैसे ज़्यादा मिलेंगे।
अच्छा जी, हाउ मच डू फोटोग्राफर्स एक्चुअली अर्न बाय सेलिंग फोटोज। कुछ फोटोग्राफर्स का डाटा निकाला गया है, मतलब एवरेज, कि वो लोग कितना एक एवरेज कमाते हैं। कुछ मशहूर फोटोग्राफर्स हैं, तो उन्होंने, मैं बता देता हूँ। एक हैं डोगलास किर्कलैंड के नाम से हैं। ये कहते हैं कि मैं स्टॉक फोटोग्राफी से ऑनलाइन एवरेज 0.013 पर मंथ पर फोटो कमाता हूँ। एक राशेल लर्च के नाम से फीमेल फोटोग्राफर है, ये कहती हैं कि मैं ऑन एवरेज 0.05 पर मंथ पर फोटो कमाती हूँ। ओलिवर किंग है, ये भी फोटोग्राफर है बाहर के। ये कहते हैं मैं 0.10 पर मंथ पर फोटो अर्न करता हूँ। जेम्स व्हीलर्स हैं, इनका भी ऑनलाइन जो है 0.21 का है। और लॉरेंस जॉन्स हैं, ये कहते हैं कि मैं 0.003 पर मंथ पर फोटो अर्न करता हूँ। और मैं कहता हूँ मेरी सेल ऑन एवरेज है 0.40 पर मंथ पर फोटो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये कुछ टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं जो शटर स्टॉक पे बहुत पुराने भी हैं, इनमें से कुछ नए भी हैं। नए से मुराद इतने नए भी नहीं है, 5-10 साल पुराने तो होंगे। तो इनके स्टॉक्स की क्वांटिटी मैंने एक जगह अलग की है, वो आपको दिखा दूं। नंबर 1 पे अफ्रीका स्टूडियो के नाम से एक बंदा है। बंदा नहीं है, पूरी टीम ही होगी, जाहिर सी बात है। इनके पास 13 लाख इमेजेस और 13,05,871 इमेज जो हैं ये अपलोड कर चुके हैं शटर स्टॉक पे, खाली सिर्फ शटर स्टॉक पे। और मैं इस दावे से कह सकता हूँ ये सिर्फ शटर स्टॉक पे ही नहीं किए होंगे, इन्होंने और भी वेबसाइट्स के ऊपर किए होंगे। क्योंकि दूसरी कुछ वेबसाइट्स पे जो पे आउट सिस्टम है वो पेपाल है, पेनियर का अवेलेबल नहीं है। तो बाहर के कंट्रीज और इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ा इजी होता है ये पेपाल पे अकाउंट बना लेना। सिर्फ पाकिस्तान में जब नहीं है तो हमें ज़रा मुश्किल होती है बाकी वेबसाइट्स के ऊपर साथ साथ काम करने में। तो ये 13 लाख इमेज इस बंदे ने अपलोड किया हुआ है। तो आप हिसाब लगाएं, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए थे ना, सर एक एक दो दो इमेज अपलोड किए अभी तक पैसे नहीं आ रहे, तो वो इस बंदे की मिसाल देख लो। अभी सफ़र बहुत लंबा है। मैं ये नहीं कहता आपने सिर्फ लाख पे ही पहुंचना है या 1000 पे पहुंचेंगे तो अर्निंग हो जाएगी। अर्निंग आपकी 10 इमेज के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम होगी। तो ये एक आधा इमेज बिक जाएगा तो बिक जाएगा। कोशिश करें इमेजेस को बढ़ाएं, ठीक है। एक ये है लीनियर टेस्ट पायलट के नाम से। इनके भी तकरीबन 11 लाख इमेज पड़े हुए हैं, 67,000 के करीब, 11,67,000। तो ये भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, ये यूके से हैं। एक वेव ब्रेक मीडिया के नाम से है, इनके हैं तकरीबन 5,90,271 इमेज पड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए कि लोग ऑलरेडी इसके ऊपर इतना डाटा अपलोड कर चुके हैं। और एक एक इमेज के ऊपर अपलोड करने में एक एक मिनट तो लग ही जाता है ना। ठीक है, अब ये देखें, नेट फॉल्स रेमी के नाम से 1,19,598 है। कैथी के नाम से हैं 4,50,446 इमेज पड़े हुए हैं इनके। और एक ये आखिरी देख लें, सरजी के नाम से है, इनके 4,56,515। ये मैंने कुछ टॉप, वैसे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट थी, मैं उसको सारी लिस्ट पढ़ने बैठता तो 20-25 मिनट उसी में चले जाते। तो ये मैंने टॉप के 6 निकाल लिए थे, उसमें से मुझे लग रहे थे। और इनका काम भी बहुत अच्छा है, आप इनके नाम से सर्च कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक कहावत है, टिम नॉट की साहब फरमाते हैं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। जहाँ हार्ड वर्क आ जाता है ना, मेहनत आ जाती है, वो टैलेंट को मात दे देता है। ठीक है, लेकिन व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, कब मात देता है? जब टैलेंट ही काम ना कर रहा हो। ठीक है, जब टैलेंट ही काम ना करे, हार्ड वर्क ना करे, तो फिर हार्ड वर्क टैलेंट के ऊपर सबकत ले जाता है। अच्छा जी, अब एक फोटो आपके सामने है। आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, आईफल टावर की फोटो लेना क्यों इलीगल है। ये मुझे बता सकता है कोई? आईफल टावर की फोटो लेना क्यों इलीगल है? अब माइक में ओपन नहीं करवा रहा, तो वो इसलिए कि फिर वो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे बोलना शुरू हो जाएंगे, ना मुझे समझ आएगी ना आपको आएगी। मैं खुद ही बता देता हूँ, ठीक है। इसमें दो सिनेरियोज हैं। आईफल टावर की आप डे टाइम में फोटो लेके सेल कर सकते हैं। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इलीगल है। वैसे तो आप सेल्फी बनाएं वहाँ जाके जैसे मर्जी बनाएं, लेकिन जब आप उसको सेल करने की बात करते हैं ना ऑनलाइन, जब आप आईफल टावर की फोटो शटर स्टॉक पे जमा कराएंगे, तो डे टाइम का व्यू होगा तो एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन अगर आपने नाइट व्यू में उसकी फोटो लेके अपलोड करने की कोशिश की तो आपकी फोटो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे इलीगल कंटेंट है। और इसकी वजह क्या है? अब आप कह रहे होंगे ये क्या बात हुई, दिन में उतार लो रात में ना उतारो, ये क्या सीन है? वो इसलिए कि भाई, मैं आपको ये पढ़ के नहीं बता सकता अभी, मतलब ये लेंथी हो जाएगा, मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ।
कि इसके ऊपर जो लाइट का काम है ना, या आपने देखा होगा लाइट शो होता है एक्चुअली। ये एक आर्टिस्ट है, उसके उसकी जो है कॉपीराइट है ये लाइट शो। इसके ऊपर ना एक्चुअली लाइट शो होता है रात के टाइम। ठीक है, तो वो उसके कॉपीराइट की वजह से वो क्या, क्योंकि रात को बिल्डिंग तो दिख नहीं रही होती, सिर्फ लाइट शो हो रहा है तो ही बिल्डिंग प्रोमिनेंट हो रही है। तो उसके कॉपीराइट्स ये कहते हैं कि आप उसकी शोज की फोटो उतार के नहीं बेच सकते। ठीक है, इस अब आप शटर स्टॉक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आईफल टावर नाइट में सर्च करेंगे ना, तो जितनी भी फोटोज आएंगी ना, सब एडिटोरियल मोड में आ रही होंगी, कमर्शियल मोड में कोई भी नहीं आ रही होगी। ठीक है, जो आ रही होंगी वो 3D रेंडर्ड हुई होंगी, 3D में किसी ने बनाई होंगी, या कार्टून इलस्ट्रेशन की होगी, तो वो अलग बात है। लेकिन रियल टाइम फोटो किसी की भी अवेलेबल नहीं होगी रात में कमर्शियल में। तो ये वो साहब हैं पीर बिदायो, जिनके आर्ट लाइट शो जिनका चल रहा होता है। ठीक है, तो ये भी 2021 में ही फौत हुए हैं, हाल ही में। लेकिन ये अगले 70 साल तक जो है ये लॉ चलता रहेगा इनके मरने के बाद भी। ठीक है, कॉपीराइट लॉ जो वहाँ पे बाहर के कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, वो यानी ऑथर के मरने के 70 साल बाद तक भी अवेलेबल होते हैं। उस पर अमल दरामद होता रहता है। हमारे यहाँ तो जिंदा की वैल्यू नहीं होती। बंदा जिंदा होता है, उसके किताब की धज्जियां उड़ रही होती हैं, उसकी पोइट्री शायरी, उसकी तस्वीरें। कितने मेरे दोस्त हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं लोग मिस यूज कर रहे होते हैं, इधर उधर अपने अपने प्रोजेक्ट्स में लगा रहे होते हैं। उनकी इजाजत तक नहीं लेते, पैसे देना तो दूर की बात है। अच्छा, अब बताएं, बुर्ज खलीफा की जो है दिन में भी तस्वीर उतार के देना जायज नहीं है और रात में भी जायज नहीं है। ठीक है, अब ये भी देखें, वहां तो आईफिल टावर में हमें ऑप्शन मिल रही थी दिन में उतार लो, रात में ना उतारो। बुर्ज खलीफा की ना आप दिन में उतार के कमर्शियल सेल कर सकते हैं, ना रात में। अब इसकी क्या रीजन है? रीजन मैं बताता हूँ, रीजन सुन लें। वो ये है कि अब इसके ऊपर जो वर्क हुआ हुआ है, आर्किटेक्चरल वर्क, ये आप देख रहे होंगे, जितना भी इसका ये जिस किसी भी आर्किटेक्ट ने जो इसको डिजाइन किया है, उसका डिजाइन के कॉपीराइट्स हैं। वो कहता है मेरे डिजाइन का कॉपीराइट है, इस बिहाफ पे आप इसको कमर्शियल सेल नहीं कर सकते। वैसे आप यूज करें, फोटो उतारें, सेल्फियां बनाएं और उतार के आप इंडोर यूज करें, लेकिन आप इसको बेच नहीं सकते ऑनलाइन मार्केट में या किसी भी मार्केट में। ठीक है, और रात का भी यही सीन है। रात में क्योंकि बिल्डिंग नहीं दिख रही होती, रात में उसके ऊपर लाइट शो होता है, आपको पता है। तो लाइट शो और एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, इस बिहाफ पे भी आप रात की भी फोटो नहीं उतार के दे सकते। तो ये दो तरीके हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है मीनार पाकिस्तान, तो ये फिर अपना मुल्क है, सोना मुल्क, सोना पाकिस्तान। ठीक है, जब से मर्जी चाहे जाएं, उतारें उतारें, कुछ भी नहीं कहते, चाहे रात में जाके उतार लें चाहे दिन में उतार लें। ठीक है, तो जब मर्जी जाएं, आपको यहाँ पे रोक टोक नहीं होती। तो बताने का मकसद ये था, कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ लॉज होते हैं कुछ जगह के, वो फॉलो करने पड़ते हैं वहाँ के। ऐसा नहीं वहाँ जाके आप कहें जी मैं तो भाई 3 लाख रुपए लगा के आया हूँ पेरिस में, अब तो मैं तो उतार के ही जाऊंगा, मैंने तो बेचनी है जो मर्जी। ठीक है, तो जैसा देश वैसा बेस होता है अपना, उनके कानून मानने पड़ते हैं। अच्छा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टॉक फोटो लाइसेंसेस? लाइसेंसेस के कुछ टाइप होते हैं, फोटोज जो खरीद रहे होते हैं ना, जो आप लोगों की फोटो खरीदते हैं, फोटो के साथ एक्चुअली शटर स्टॉक एक लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से उनको, कि ये जो फोटो आपने वलीद भाई की ली है, ये इसके साथ ये लाइसेंस है, इसको पढ़ लें एक बार। उस लाइसेंस के अंदर जो है ना, ये वैसे वो लाइसेंस नहीं है, ये कोई और चीज़ है, बता रहा हूँ, कोई एक डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है साथ में, और बताया जाता है कि इस डॉक्यूमेंट में इस पिक्चर की ये क्वालिटीज़ हैं और इस पिक्चर को आप इतने से इतने टाइम में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करनी है कहाँ नहीं करनी, वो सारी हिदायत उसमें लिखी होती हैं। वो डिपेंड करता है उसने कितने पैसे दे के कौन सा लाइसेंस खरीदा है। सस्ते लाइसेंस में शराइतें बढ़ा दी जाती हैं, और अगर महंगा लाइसेंस लेता है तो शराइतें कम कर दी जाती हैं, फिर वो उसके बाद ढील ज़्यादा मिल जाती है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका इमेज $400 का खरीद रहा है या वो आपका इमेज $2 का खरीद रहा है। ठीक है, ये उस पे डिपेंड करेगा आपको कितने मिलेंगे। चले नेक्स्ट चलते हैं। 3 तरह के लाइसेंसेस होते हैं पूरी दुनिया में फोटोग्राफी के हवाले से। एक होता है पीडी, पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में क्या होता है कि ऐसी फोटोज जिनके कॉपीराइट एक्सपायर हो चुके होते हैं, मतलब वो इतनी पुरानी फोटोज हैं या बनाने वाले ने उसके राइट्स दिए ही नहीं थे। यानी कि मैं एक फोटो बनाऊं किसी पाकिस्तान की, मीनार पाकिस्तान की, और उसको एलानिया कह दूं कि भाई मेरे इसमें कोई राइट्स नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है इसको डाउनलोड करे, इस्तेमाल करे, कैसे भी करे, यानी वक्फ कर दी मैंने अपने जीते जी, तो इसको कह सकते हैं हम ये पब्लिक डोमेन है। या ऐसी फोटोज जो कि किसी की पहले कॉपीराइट थी, अब वो मर गया, मरने के बाद 50 साल गुजर गए,
उसके पाकिस्तान में ये कॉपीराइट्स 50 साल तक एग्जिस्ट करते हैं मरने वाले के बाद। तो अगर 50 साल गुजर गए हैं उस बंदे के, वो मरे हुए हैं, तो उसकी फोटो अब पब्लिक डोमेन में आ जाती है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये लाइसेंस तो बहुत पुरानी पिक्चर्स के साथ भी मिल जाता है, बाज़ अगर नई फोटोज के साथ भी मिल जाता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है रॉयल्टी फ्री, RF। अब रॉयल्टी फ्री शटर स्टॉक की तमाम फोटोज के साथ लिखा आ रहा होता है, और लोग मुझसे अक्सर पूछ रहे थे, सर हमारी फोटो के साथ तो फ्री लिखा आ रहा है, तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे? भाई ये रॉयल्टी फ्री है, इसका मतलब फ्री नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक मरतबा पैसे आपको लाजमी पे करने पड़ेंगे इस फोटो को, लेकिन वो भी लिमिटेड सोर्स में आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। यानी कि मैं ये फोटो अगर खरीदता हूँ मीनार पाकिस्तान की रॉयल्टी फ्री लाइसेंस पे, तो मैं वन टाइम सिर्फ इसको पे कर दूंगा $30, और मैं इसको बार बार यूज कर सकूंगा, लेकिन लिमिटेड में। ठीक है, तो तब भी मैं इस तस्वीर का मालिक नहीं बन जाऊंगा। मतलब ये तस्वीर रहेगी वलीद साहब की, लेकिन जो शटर स्टॉक जितनी मुझे मोहलत देगा, जितना टाइम देगा, मैं उसमें इसको बार बार यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक थर्ड लाइसेंस होता है राइट्स मैनेज्ड, RM के नाम से। ठीक है, अब ये क्या होता है, यूजर अलाउज द वन टाइम यूज ऑफ द फोटो एज स्पेसिफाइड बाय द लाइसेंस। कि यूजर जो होता है कहता है कि सिर्फ एक ही बार इजाजत दूंगा इस्तेमाल करने की, और वन टाइम पैसे ले लूंगा। ठीक है, अब ये तस्वीर मैं अगर कंजूस इंसान हूंगा, या अगर मैं समझूंगा कि ये पिक्चर मैंने जितने हजारों रुपया लगा के ये पिक्चर मैंने उतारी है, ये मतलब ये कोई जलसा हो रहा था और ये खाली कुर्सियों की तस्वीरें लेना एक आर्ट थी, या एक टाइम मैंने स्पेंड किया वहां पे, तो मैं इस तस्वीर की कीमत रख दूंगा कि भाई मैं $500 से कम नहीं लूंगा, और दूंगा भी तो सिर्फ एक ही बार सेल करूंगा। तो ये आ जाता है राइट्स मैनेजमेंट लाइसेंस में। ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो पब्लिक डोमेन भी पिक्चर्स देती हैं, रॉयल्टी फ्री पे मोस्टली काम कर रही हैं, और कुछ वेबसाइट्स हैं जो राइट्स मैनेजमेंट पे भी काम करती हैं। तो हमारा ज़्यादातर काम हुआ करेगा रॉयल्टी फ्री पे। ठीक है, इसको ज़रा ज़हन नशीन रख लें। अब जो लोग इमेज खरीदने आते हैं, लाइसेंस खरीदने आते हैं शटर स्टॉक पे, जब अकाउंट बनाते हैं अपना खरीदने वाले, वो जाते हैं shutterstock.com पे। और जिन्होंने बेचनी होती हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम जाएंगे शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर वेबसाइट पे। हमने इस वेबसाइट पे नहीं जाना। ठीक है, शटर स्टॉक पे। अब वो जब जैसे ही खरीदने वाला इस वेबसाइट पे आता है, अकाउंट बनाता है, तो शटर स्टॉक उसको अपने पैकेजेस दिखा देता है कि भाई जितनी आपकी इस्तात है ना, उसके हिसाब से ये पैकेज खरीद लो, और इतने तस्वीरें ले लो। $200 हैं तो दे दो, 2 तस्वीरें दे दूंगा, और इतने डॉलर हैं तो 5 दे दूंगा। मतलब ये चेंज होता रहता है। ठीक है, सेम इसी तरह लाइसेंसेस के कुछ टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड होता है और एक इन्हेंस्ड होता है। तो स्टैंडर्ड में कम चीज़ें मिलती हैं, इन्हेंस्ड लाइसेंस थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन उसमें हमें अनलिमिटेड चीज़ें मिल जाती हैं खरीदने वाले को। सेम इसी तरह फुटेजेस के भी उन वो प्राइसेस के प्लान्स हैं उनके, कि $1000 दे दो तो 5 फुटेज ले लो कोई सी, इतने डॉलर दे दो तो इतने ले लो। ये 3 पैकेजेस हैं उनके। ठीक है, तो इसमें भी 2 तरह के लाइसेंसेस हैं उनके पास, स्टैंडर्ड लाइसेंस और एक इनहेंस लाइसेंस। स्टैंडर्ड पे वीडियो तो मिल जाती है, लेकिन उसको हम कम लिमिट में इस्तेमाल करते हैं। उनके लॉज कुछ कहते हैं, अगर आप लॉज की वायलेशन करेंगे तो आप पे साइबर क्राइम के थ्रू हो सकता है आपका कुछ हो सके। पाकिस्तान में तो शायद ना हो, लेकिन बाहर जो बंदे बैठे हैं वो बहुत इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। और इनहेंस लाइसेंस में हमें ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड मिल जाती हैं, जहाँ मर्जी हम उस फुटेज को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा पैसे डॉलर उन्होंने पे किए होते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। ठीक है, कि स्टॉक फोटोग्राफीज के साथ ज़्यादा अर्निंग कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड फ्रेश एंड यूनिक आइडियाज़। यूनिक आइडियाज़ की तरफ हमेशा जाया करें जो ऑलरेडी किसी ने नहीं दिए होते। ठीक है, यूनिक आइडियाज, जैसे कोरोना में हमने देखा मास्क के साथ फोटोग्राफी का एक रिवाज चला था, लेकिन ये अब टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, खुद ढूंढना है, रिसर्च भी करनी है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, वेडिंग में तो वेडिंग में क्या चल रहा है, फैशन में क्या चल रहा है। ठीक है, और इस तरह से आप पे अटेंशन टू कंपोजिशन। नंबर 2, कंपोजिशन देखा करें जब भी आप फोटोग्राफी लेते हैं, फ्रेम बनाया करें कि आप जिस चीज़ की फोटो बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ कोई परिंदा था या कोई इंसान था उसी की फोटो लेनी थी, लेकिन बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस बहुत ही, पीछे एक बंदा खड़ा है चने चाट खा रहा है, इधर वाला समोसे खा रहा है, वो मतलब लोग पीछे अपनी दुनिया में मस्ती में गुम है, और आप उस सब्जेक्ट की फोटोज बना रहे हैं, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन ना आ रही हो। ठीक है, हाँ अगर स्ट्रीट लाइफ है तो उसमें कहा जा सकता है, लेकिन आप नॉर्मल कोई भी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन ना आए। आपकी कंपोजिशन कुछ अगर आप ऐसी भी होनी चाहिए। उसके बाद है केयरफुली एडिट फोटोज।
फोटोज को एडिट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये फोटो आपको दिख रही होंगी दो, एक ही खातून है। ठीक है, तो एक के लेफ्ट वाले पे जो है उनकी विदाउट मेकअप की है, और राइट साइड पे भी विदाउट मेकअप है, लेकिन वो फोटोशॉप में उनके ऊपर थोड़ा सा वो प्लास्टिक सर्जरी की हुई है, इस वजह से वो ज़्यादा फेयर एंड लवली हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद एक टिप और है, बी प्रिसाइज विद कीवर्ड्स। जब भी कीवर्ड्स या हैशटैग्स आपने देने हैं ना अपने कंटेंट के साथ, तो उसको आपने हमेशा लाजमी प्रिसाइज होके लिखना है। डायरेक्ट वो कीवर्ड देना है जो उसको टारगेट करता हो, फजूल कीवर्ड्स नहीं डालने। नेक्स्ट एक है, मॉनिटर योर प्रोग्रेस एंड लर्न फ्रॉम इट। जो भी अपना पिछला काम दिया होगा उसको वक्तन फवक्तन मॉनिटर करना है, देखना भी है कि पहले क्या काम किया था, उसकी कितनी प्रोग्रेस आ रही है। ये सारे एनालिटिक्स आपको आपके अकाउंट में नजर आ रहे होते हैं, तो आप उसको देख के अपने आप को सुधार सकते हैं कि पिछले साल मैंने बकरा ईद पे ये फोटो बनाई थी लेकिन इसका इतना रिजल्ट नहीं आया, अब जो बकरा ईद आएगी उस पर मैं ऐसी फोटो बनाऊंगा जानवर की कि इंशाल्लाह वही बिकेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अपने पुराने काम से सबक सीखना होता है आपने। अच्छा, व्हाट इज द शटर स्टॉक रेफरल प्रोग्राम। शटर स्टॉक का एक रेफरल प्रोग्राम भी है, जरूरी नहीं है कि आप इसको माने। काफी लोग कह रहे थे जी फोर्सेज पे भी हो रहा है, एफएलपी पे भी हो रहा है, हर जगह यही होता है, रेफर करें तो अर्निंग होगी। शटर स्टॉक पे जरूरी नहीं है, रेफर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कर लें तो रेफर जिसको करेंगे वो बंदे की जब सेल हुआ करेगी आपको भी उसके ऊपर पैसे मिला करेंगे। ठीक है, डॉलर्स मिला करेंगे। और उसकी वीडियो सेल होगी तो उसकी वीडियो के ऊपर भी आपको 10% मिला करेगा। और दो दो तरीके हैं इसमें, या तो आप क्लाइंट को रेफर कर लें या कंट्रीब्यूटर को रेफर कर लें, दोनों सूरतों में आपका ही फायदा है। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन शटरस्टॉक। एआई का काफ़ी जो है इसके ऊपर रुझान चल रहा है आजकल, तो मैंने कहा ये टॉपिक को इंक्लूड कर लेता हूँ इसके अंदर एआई के हवाले से। एआई शटरस्टॉक ने अपना खुद का बना लिया हुआ है। ठीक है, और शटरस्टॉक इस वक्त बहुत कम एक्सेप्ट कर रहा है एआई वाली इमेजेस, क्योंकि जब उसका अपना टूल है तो वो दूसरों से जो इमेजेस जो है ना वो बहुत कम ले रहा है। कुछ चांसेस में कर लेता है एक्सेप्ट, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट लोग ऐसे क्रिएट कर रहे हैं एआई से जो शटरस्टॉक कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या हम इस तरह का कंटेंट ले नहीं रहे। अब ये इसकी वजह क्या है, ये शटरस्टॉक वाले ही जाने, मैं नहीं जानता। तो मैं खुद क्योंकि एआई इमेजेस नहीं कर रहा हूँ अपलोड, तो मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि शटरस्टॉक की जो है ओपन एआई के साथ भी इनकी कोलैबोरेशन है, एलजी एआई रिसर्च के साथ भी है, और डाली ई 2 जो कि अभी ये चैट जीपीटी का आया हुआ है लेटेस्ट, उसके साथ भी इन्होंने कोलैब किया हुआ है। और ये इसके साथ मिलके अच्छे एआई प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनकी मिनिमम प्राइसेस एआई इमेजेस की $200 है, जिसमें इमेज भी बहुत छोटा देते हैं, 1.5 इंच का साइज का इमेज होता है। अच्छा, व्हाट आर द बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फोटो जनरेटर्स टूल्स। कुछ बेस्ट टूल्स मैं आपको बता देता हूँ जो अच्छे बनाते हैं एआई, लेकिन ये सारी पेड हैं। ठीक है, इनमें कुछ हद तक पेड है, फ्री देते हैं, लेकिन बाद में पेड हो जाते हैं। तो उनमें माइक्रोसॉफ्ट बिंग का है इमेज क्रिएटर जो कि डाली के साथ है, एक ओपन एआई का डेल ई 2 है, और ड्रीम बाय वोम्बो के नाम से है, क्रेयॉन के नाम से है, मिड जर्नी के नाम पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, और शटर स्टॉक भी है। ठीक है, मिड जर्नी रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी लोगों को काम करते देखा है, इसके अलावा मैंने अभी किसी का इतना देखा नहीं है ज़्यादा। तो मिड जर्नी एक अच्छा है, लेकिन ये पैसे लेता है, मैं बता दूं आपको। ये ना कहिएगा मेरे कहने पे आप अकाउंट बना लें बाद में, कहीं भी पैसे मांग रहा था। अच्छा, व्हाट आर द टॉप 20 बेस्ट सेलिंग फोटो कैटेगरीज यू शुड नो इन 2023। आज मैं आपको 20 ऐसी बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज बता देता हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर आप 2023 के अंदर रहते हुए काम करेंगे तो आपकी फोटोज के सेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नंबर 1 है मॉडर्न एजिंग। ऐसे लोगों को कवर करें जो बुजुर्ग हो रहे हैं और उनकी लाइफ के ऊपर काम करें, वो किस तरह की लाइफ गुजारते हैं उस पर बनाएं। नंबर 2 है डाई प्रोजेक्ट्स। इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट अगर होममेड है या घर में कोई टोट के जुगाड़ लगा के कोई खाना बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं, मेकअप वगैरह कुछ भी करते हैं, या आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं, तो आप उसके ऊपर भी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ। जो लोग जहनी इमराज का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके टॉपिक के ऊपर अगर आप कुछ बना लें तो वो भी हो सकता है। या आप घर में खुद की भी बना सकते हैं, आप खुद ऐसे बैठ जाएं जैसे आप मतलब इस तरह की, मतलब मुंह पीछे करके एक्टिंग करें जैसे आप ठीक है, ऐसे अल्लाह ना करे कोई हो, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि मेंटल अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल टॉपिक है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इस तरह का प्रॉब्लम ये इंटरनेशनल लेवल पे है। तो इसके ऊपर ट्रेंड है, इसका भी चल रहा है, लोग इसके इमेजेस ले रहे हैं।
और जरूरी नहीं पागल बनना है, वो देखें वो लड़की बैठी है बस सैड हालत में बैठी है, डिप्रेशन में है, बस इस तरह का पोज बना के देना है आपने। इंस्टाग्राम पे भी तो आप लगाते ही है ना, म्यूजिक पीछे लगा के दिल जले वाला है, तो इधर भी आप कर सकते हैं लेकिन म्यूजिक ना बजाएं, ठीक है। चलें अब एक है नेक्स्ट, और है टाइम स्पेंट इन नेचर। अगर नेचर में कोई वक्त गुजारा है, आप जाते हैं या कोई ऐसा आना जाना है ऐसी जगहों पे जो जहाँ पे नेचर दिखती है, समंदर दिखता है, नदियाँ दिखती हैं, तो वहाँ पे भी आप इस तरह की फोटोज बना के दे सकते हैं। वांडरलस्ट, अगर वांडरलस्ट ऐसे पैशन को कहते हैं जिस जज्बे के तहत आप दुनिया घूमने का वो रखते हो जज्बा, शहर से शहर या कंट्री से कंट्री नहीं, पूरी दुनिया घूमने का अगर आपके अंदर जज्बा है तो उसको वांडरलस्ट कहा जाता है। अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई बना सकें कोई भी चीज़, फोटो, ग्राफिक्स, वीडियो या एनिमेशन, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमारा तो बाहर जाना ही नहीं होता, हम ना एयरपोर्ट गए हैं कभी, ना शहर से बाहर गए हैं, ना कंट्री से, तो हम क्या करें, वो एनिमेशन बना लें। एनिमेशन तो कंप्यूटर में बन जाएगी, ग्राफिक्स भी बन जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा उसके बाद है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। नेचर के ऊपर कोई भी काम कर लें तो वो भी आपका उसमें काउंट हो जाएगा। इसके अलावा रेट्रो इमेजेस अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई पुरानी विंटेज कोई भी चीज़ देखते हैं, गाड़ियों के अलावा बाइक, साइकिलें या कोई भी बिल्डिंग, इस टॉपिक पे काम कर लें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इंसान की, सेव वाटर, सेव नेचर, रिसाइकल, कूड़ा उठाएं, सफाई रखें, इन चीज़ों के ऊपर अगर आप कुछ बना लें, यानी कि आपका एक दोस्त झाड़ू लगा रहा हो सड़क पे और आप उसकी साइड से अच्छी सी पिक्चर बना लें, वीडियो बना लें, तो ये आपने उसके ऊपर एक कंटेंट बना लिया, अब आप उसको अपलोड कर दें। या कहीं कचरा पड़ा था, आप उठा के उसको डस्टबिन में बिन कर रहे थे, फेंक रहे थे, उसकी बना लें, क्लिप कैप्चर कर लें। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी वो मायूब लग रही होंगी लेकिन खरीदने वाले इसको खरीदेंगे। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस या रेस्ट। काम से थक के जब आप रेस्ट की हालत में जाते हैं ना, हमारे लोग तो क्या सूटा लगाने चले जाते हैं या फिर वो कॉफ़ी या चाय वाय पीने चले जाते हैं, लेकिन जब बाहर के लोग रेस्ट पे जाते हैं ना, तो वो इस तरह का योगा करते हैं, काम से फारिग होकर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ चिलिंग करते हैं, कुछ मतलब समझ रहे हैं। तो हम ये इस तरह की हालत की भी आप बना के पिक्चर्स दे सकते हैं, ठीक है। ये 2023 के ट्रेंड के ऊपर बात हो रही है अभी। अच्छा उसके बाद है हेल्दी फूड के अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। हेल्दी फूड क्या है, जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, लेकिन फ्रूट जो बंदा नहीं खा सकता, एक बंदे के दांत नहीं है, वो क्या करेगा, ठीक है। एक बंदा गन्ना नहीं छील सकता, वो रो पिएगा। जो आम नहीं खा सकता, वो जूस पिएगा, शेक पिएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ अल्टरनेटिव्स आप दे सकें ना फूड्स के, हेल्दी फूड्स का, तो उसका भी ट्रेंड है। होम ऑफिस, घर से बैठ के लोग अगर आपने कभी किया हो काम या घर में कोई छोटा मोटा ऑफिस बनाया हो, जैसा तैसा भी हो, चाहे एक पट्टे पे बैठ के या टूटी हुई कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे थे, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उस पे भी कुछ इस तरह से बना सकते हैं। 12 है मूविंग इमेजेस, ऐसे इमेजेस जो कि मोशन ब्लर में भी आ जाते हैं लेकिन ये होते नहीं है। कैमरा एक जगह स्टिल होता है, अब पीछे ट्रेन मूव कर रही है और मुसाफिर सामने खड़ा होता है, पीछे से कैमरे पे उसने फोटो बना ली, अब ऐसा लग रहा है कि पिक्चर वाकई मूव कर रही है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा फोटोग्राफी में यूज होते हैं कलर जेल्स। कलर जेल्स को भी लेके आप अगर कोई चीज़ अपने सब्जेक्ट को कर सकते हैं क्रिएटिव, तो इस पे भी तस्वीरें सेल हो सकती हैं। और अगली है स्टोरीज ऑफ ऑथेंटिक लिविंग। अब ये तीन खातून अपने घर के बाहर बैठ के सब्जियां काट रही हैं और किसी ने ऊपर से इनकी तस्वीर बनाई है चुपके से, लेकिन देखा जाए ये पिक्चर वैसे एक स्टोरी क्रिएट कर रही है कि तीन औरतें, तीन कहानियां, मतलब वो बातें कर रही हैं आपस में, ऐसा होता है। थोड़ा अब नीचे चले जाए ना, मिडिल क्लास से भी और थोड़ा नीचे लोअर क्लास तबके में, तो खातूनें आज भी इस तरह से बाहर बैठती हैं दिन में, दोपहर में, और वो सब्जियां भी काट रही होती हैं, बातें भी कर रही होती हैं, आपको कंटेंट मिल जाएगा इजीली। लेकिन जरूरी नहीं है आपने औरतों की उतारनी, पता चले वो देख लें तो बाद में फिर आपकी उतार दें वो, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि जरा ध्यान से, ठीक है। लेकिन वो किसी और टॉपिक पे बना सकते हैं, कोई बंदा नीचे गली में सब्जी बेचने आया था, उसका ध्यान सब्जी बेचने में, आप ऊपर से बना लें उसकी पिक्चर, ठीक है। इस तरह के कंटेंट आप खुद बना सकते हैं जो गली मोहल्ले में भी आपको मिल जाए। अच्छा सिंपल फ्लैट लेस, ये क्या होता है, नॉर्मल किसी भी बैकग्राउंड या किसी भी टेक्सचर के ऊपर जब आप मेकअप को इस तरह से फैला के रख दें, या कोई कंप्यूटर की एसेसरीज को ऐसे फैला के उसका टॉप व्यू बना लें, या खाने पीने की चीज़ नीचे पिज्ज़ा बर्गर रख लिया, ऊपर से टॉप व्यू में जब फोटोग्राफी लेंगे, इस तरीके को कहा जाता है फ्लैट लेस। तो इस तरह की चीज़ें भी आप खुद घर में क्रिएट कर सकते हैं सिंपल बैकग्राउंड पे। उसके बाद ड्रोन फोटोग्राफी, अब जो लोग ड्रोन यूज़र हैं वो लोग कर सकते हैं, जो लोग नहीं हैं तो वो स्किप कर दें।
के बाद नेगेटिव स्पेस क्रिएट करनी होती है आपने इमेजेस के अंदर। जो भी फोटोज बनाए उसमें एक खाली एरिया रखा करें, जैसे बर्गर तो एक तरफ है और बर्गर भी कटा हुआ है, उसने बर्गर भी पूरा नहीं दिया, लेफ्ट साइड पे उसने एक खाली जगह छोड़ी है। अब ये जगह इसलिए छोड़ी है कि जब जो बंदा इसको खरीदेगा, खरीदने के बाद वो अपना यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो लगा ले। फर्ज करें मैं हूँ वलीद के नाम से, मैंने शवारमा कंपनी खोली। अब मेरे पास इमेज नहीं है, मैं शटर स्टॉक पे गया, मैंने ये इमेज खरीदा, और इस जगह पे मैं खाली जगह पे अपना मेन्यू भी लिख सकता हूँ। मैं अपना वलीद शवारमा लोगो लगा के नीचे अपना नंबर नंबर दे दिया, फ्री डिलीवरी कॉल हेयर, ठीक है। इस तरह से लाइक अब मेरे पास तो स्टूडियो सेटअप नहीं है, लेकिन एक बंदे ने बना के मेरी हेल्प कर दी, मैंने थोड़े पैसों में इसको खरीद लिया, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अच्छा, अब ये है विंटेज एडिटिंग फॉर लाइफस्टाइल फोटोज। अब फोटोज वो नॉर्मल थी, राइट साइड पे उसको विंटेज एडिटिंग की गई है इसकी फोटोशॉप में। अगर आप इस तरह से तस्वीर को एक पुरानी लुक दे सकते हैं तो इसका भी ट्रेंड है, आप कर सकते हैं। लास्ट में है दो कैटेगरीज हैं। एक है परफेक्ट इम्परफेक्शन। इसका मतलब है कि नेचुरल जो इंसान की शक्ल होती है ना, ये आपको पता होगा यूएस से बाहर के जो गोरे जो लोग होते हैं ना, उनका बाय बर्थ ही जो उनके चेहरे पे ना इस तरह से एक चीज होती है, इसको पता नहीं, हम बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनके चेहरे पे डॉट्स होते हैं इस तरह के, जो कि दूर से नहीं दिखते, करीब से दिखते हैं। तो ये इस तरह की चीजें मतलब, अब नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ फोटोशॉप पे जाके ये चीजें रिमूव करके चेहरा वाइट करके दिखाया जाता है कि छुपा दो, ये नुक्स है, चेहरे पे तिल है तो उसको मिटा दो, अच्छा नहीं लग रहा। तो थीम ये है कि परफेक्ट इम्परफेक्शन के एक्चुअल चीज दिखानी है जो है। तो ये इम्परफेक्शन मतलब अल्लाह माफ करे, ऐसे अल्लाह की कुदरत है, उसको इम्परफेक्शन नहीं कहना चाहिए, लेकिन थीम का नाम ही उन्होंने ऐसा रखा है कि जो जैसी चीज नेचुरली दिख रही है ना, उसको अब वो दिखाएं, वही चीज परफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसके बाद है लास्ट कैटेगरी, 20th नंबर, वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। काले गोरे का फर्क हो जाए, या जुबान का हो जाए, या कल्चर का हो जाए, सकाफत का हो जाए, मजहब का, इस तरह से कोई भी अगर फर्क आप दिखा सकते हैं ना, तो इस ये भी कैटेगरी ट्रेंड पे है 2023 में। आप इन 20 कैटेगरीज में किसी पे भी काम करके अपनी फोटोज को आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, अब योर फर्स्ट 10,000 फोटोग्राफ्स आर योर वर्स्ट। वो कहता है एक बंदा हेनरी कि आपकी जो पहली 10,000 तस्वीरें उतारी हुई होती हैं ना, वो आपकी सबसे बुरी तस्वीरें होती हैं। तो कोशिश किया करें पहले 10,000 तस्वीरों में से डिसाइड ना किया करें कि मेरी ये तस्वीर जो है मतलब इस लाइक है कि ये बहुत बेटर है। मतलब बताने का मकसद ये है कि ये आपका एक्सपीरियंस है, आपका तजर्बा है। 10,000 नॉर्मली एवरेज ऑन एवरेज एक बंदा तस्वीरें ले, उसके बाद जाके वो कह सकता है कि अब मेरी अच्छी फोटोज आना स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। अच्छा, तो 1 मिनट रह गए ये सेशन खत्म होने में, लेकिन दोबारा आ जाइएगा, मैं इधर ही हूँ। तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जहाँ से मैं छोड़ दूंगा। तो अभी काम की बातें आगे पड़ी हुई हैं, तो जो लोग पीछे स्किप कर गए हैं तो क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मैं शायद अब यूट्यूब पे ना दूं, जो लोग बैठे हुए हैं वही सुनेंगे शायद। और ठीक है, ये बस 1 मिनट रह गया, मैं कहता हूँ इसको ख़त्म हो लेने दें। तो और इसके बाद फिर स्टार्ट करूंगा। इसके बाद थोड़ा सा रह गया, लेकिन काम की बातें आगे हैं। तो आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम आपका ज़रूर लिया मैंने, लेकिन आज का टाइम जो आपका है ना, ये ज़ाया नहीं जाएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग ना मिल जाएगी आपको, मैं लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है। जो लोग मतलब, मैंने रिकॉर्डिंग की ऑप्शन सबको नहीं दी, वो इसलिए नहीं दी थी कि शुरू में मैंने दी थी ऑप्शन, वो कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग पे लगाया तो बीच में नोटिफिकेशन मुझे भी आ रहा था और ऑडियो में भी वो चीज़ ऐड हो रही थी बार बार। मतलब वो जो खातून बोलती है ना, योर रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, वो बार बार आई जा रहा था, आई जा रहा था। तो फिर मैंने वो बाकी सबकी ऑप्शन ऑफ कर दी कि जाहिर सी बात है, हर बंदे की कोशिश होती है मैं रिकॉर्ड कर लूँ। वो अब मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि ये जो रिकॉर्डिंग वाला जो खातून बोलती हैं बीच में, ये डिस्टर्ब करेंगी हमें। तो उस डिस्टरबेंस को बंद करने के लिए मैंने फिर ये ऑप्शन ऑफ कर दी थी। और कोई मसला नहीं है इसमें, मैं ये रिकॉर्डिंग की एक्सेस आपको 1-2 दिन तक दे दूंगा, जिसको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये बस, कुछ लोग आने वाले थे, आ गए हैं मेरा ख्याल है, बाकी जब आएंगे देखी जाएंगी, चलेंगे। अच्छा जी, अब हम पहुंचे थे, मेरा ख्याल है यहाँ तक पहुंचे थे, हमने ये कहावत सुनी थी और हम इस दरख्त तक आ गए थे, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं एल्गोरिथम की। हाउ जनरल एल्गोरिथम वर्क्स, यानी कि आमतौर पर एक एल्गोरिथम किसी भी कंपनी का होता है, वो काम कैसे करता है। तो तस्वीर से ही रोनुमा है, आपके सामने है, दिख रहा है, एक दरख्त है। और अ, ये हमजा भाई, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बार बार रिक्वेस्ट ना भेजें। ये हमजा भाई की मुझे 5वीं रिक्वेस्ट आई है कि रिकॉर्डिंग करने दें, मुझे करने दें। वो इसलिए नहीं करने दे रहा, मैंने अभी अभी रीज़न बताई है, वो बार बार वो लेडी बीच में बोलती है कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, तो डिस्टर्बेंस होती है।
अच्छा, तो ये देखें, दरख्त को आप पानी देंगे तो दरख्त आपको आम देगा, सेब देगा, पैसे देगा, ठीक है। तो यही एल्गोरिथम काम करता है हर कंपनी का। शटर स्टॉक भी यही कहता है भाई। शटर स्टॉक क्या, यूट्यूब हो गया, गूगल, पिंटरेस्ट, वीमियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक, सारे प्लेटफॉर्म यही कहते हैं कि हमें पानी दो। पानी से मुराद ये नहीं मोबाइल पानी में डाल देना, आपने उसमें कंटेंट देना है, ठीक है। कंटेंट उनको प्रोवाइड करना है। कंटेंट नहीं देंगे तो आपका अकाउंट कैसे वो फैलाएंगे, कैसे बताएंगे कि ये बंदे में क्या टैलेंट था, कि ये बंदा गा सकता है, ये बंदा नाच सकता है, ये बंदा क्या कर सकता है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा। कंटेंट दिए तो लोग रैंक हुए। तो आज तक कभी किसी का अकाउंट देखा यूट्यूब का, खाली अकाउंट किसी का वायरल हो गया हो, या किसी का टिकटॉक अकाउंट हो, बनाते ही बेशक उसने कोई कंटेंट ना डाला हो, 2 माह पड़ा रहा हो, और उसको मैसेज आ जाए कि जी तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। नहीं है ना, कुछ नहीं होता। खाली अकाउंट नहीं चलते, ठीक है। तो इनका कंटेंट एल्गोरिथम भी यही कहता है कि डाटा देते रहो, थोड़ा थोड़ा ही देते रहो, लेकिन करते रहो काम। अब जो लोग ज्यादा डाटा देते हैं वो जल्दी आगे निकल जाते हैं, जो लोग कम स्पीड में दे रहे होते हैं वो देखते रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डू वी नीड एनी हैवी इन्वेस्टमेंट? क्या हमें कोई बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए काम करने के लिए? काफी लोग ये सवाल करते हैं कि सर, जितने पैसे थे हम बांट चुके हैं, दे चुके हैं हमने, फोर्सेज में भी लगा दिए, एफएलपी पे भी लगा दिए हमने, अमेजोन पे लगा दिए, हमने शाहिद अनवर को भी दे दिए। हाँ, वो एक केस आया मेरे पास, वो कहता मैंने शाहिद अनवर का भी कोर्स लिया, कोई कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई ऐसे कुछ नहीं होता। एक बंदा, आप उसकी सक्सेस देख रहे हैं ना, आप उसकी आज गाड़ियां देख रहे हैं, लेकिन उसकी पीछे की मेहनत क्या है वो नहीं आप देख रहे होते। बात वही है, आप सक्सेस देख के अगले के पीछे लग जाते हैं। आज मैं भी अगर ये चूरन और मंजन बेचना स्टार्ट कर दूं तो शायद मैं भी जो है वो मर्सिडीज ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, धोखा नहीं देना, ठीक है, किसी को। सच बता रहा हूँ, सुन लें। हैवी इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। कोई पैसे नहीं देने, और अगर कोई मांग भी रहा है तो भाई उसको शट अप कह देना है, कोई किसी को पैसे नहीं देने। मैं भी मांगूंगा तो नहीं देना। शटर स्टॉक के केस में कह रहा हूँ कि शटर स्टॉक पे आपको अकाउंट बनवा के दूंगा, या आपकी कमाई बढ़वा दूंगा, ये कर दूंगा, तो आपने मुझे भी नहीं पैसे देने, ठीक है। और पैसों से मुराद ये है कि जो हैवी फीसेस मांगी जा रही हैं, 20,000 दे दें, 40,000 दे दें, 50,000 दे दें, ठीक है, ये चल रहा है मार्केट में। चलें बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। 3 तरह की इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी पैसों के अलावा, ठीक है। एक तो नंबर 1 पे टाइम की है, आपने वक्त देना है इसको, ठीक है। वक्त का मतलब ये नहीं 24 घंटे बैठे रहना है, दिन में आप 1-2 घंटा भी देंगे बहुत होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। जब आपको लगेगा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप अपना टाइम उस हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। नंबर 2, कोई ना कोई आपको एक डिवाइस रिक्वायर्ड होगी, चाहे मोबाइल चाहे कैमरा, जिससे आप फोटोज बनाएंगे, ठीक है। लैपटॉप हो जाए तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर वीडियो फोटोज की एडिटिंग जो होती है ना, आपको अच्छी नजर आ जाती है एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल पे आपको इतनी सी स्क्रीन पे फोटो जज करने को, देखने को मिल रही होती है, लैपटॉप की इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, तो फर्क पड़ता है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट ये हो गई, जो अक्सर लोगों के पास मोबाइल तो होता ही है, तो ये इन्वेस्टमेंट ना कहलाई। लेकिन जो लैपटॉप वाली भी, अक्सर लोगों के पास लैपटॉप होता है, नहीं है तो अब वो हुकूमत बांट रही है, अब अप्लाई कर दें, अब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें एक स्टूडेंट के पास होती ही हैं, ठीक है, इसको मैं इन्वेस्टमेंट कहता नहीं हूँ वैसे। लेकिन जिसके पास नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये हो सकता है, क्योंकि अब ऑनलाइन अर्निंग है, तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो तो लेनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब गाड़ी चलानी है अपनी खुद की, रेंट पे ले लो, या तो फिर आप खुद की खरीद लो, ये 2 चीज़ें। और नंबर 3 है, सॉफ्टवेयर आपको इनमें से लाजमी आना चाहिए, फोटोशॉप या लाइटरूम। अब इसकी मोबाइल ऐप्स भी हैं दोनों की, वो आप सीख लें, यूट्यूब से, बड़ा इजी है, कोई इतना नहीं है, 1 हफ्ते में या महीना लगाएंगे ना, हफ्ते में भी सीख जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है 100% सॉफ्टवेयर सीखना है, इसमें से आप गिनती के 5-10 टूल भी सीख लेंगे ना, तो आप अपनी इमेजेस को अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, मैं इतना कह सकता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं पूरा पूरा सीख लें तो वो एक अच्छी बात होती है, लेकिन आप 5-10 टूल भी इसके बेसिक सीख लेंगे ना, जो फोटो एडिटिंग के अंदर आते हैं, तो आप अपनी फ़ोटोज़ को अच्छे से एडिट कर सकते हैं खुद से। अच्छा जी, 6 टिप्स मैं आपको आज दे देता हूँ बेटर स्टॉक फोटोज बनाने के लिए, वो क्या होती हैं, तो ज़रा ध्यान से ज़रा। अब काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं, पहले सेशन में ज़्यादा लोग थे, दूसरे में कम हुए, तीसरे में और कम हो गए हैं। अब जितने कम हो गए हैं वो, जो लोग छोड़ गए हैं, बस वो समझें कि वो खाना पूरी करने आए थे, ठीक है, और काम की बातें अब होने लगी हैं। 6 टिप्स जो आपको मिल रही है ना, नंबर 1,
लूज द क्लटर, अपनी फोटोज के अंदर जो है ना आपने इससे रश कम करना है। ठीक है, जैसे बाजार में जाते हैं, इतना रश होता है, दिल नहीं करता चीजें, लेकिन जहाँ रश कम होता है हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह फोटोग्राफी में भी, फोटोज में भी, और डिजाइन की दुनिया में भी हम कहते हैं मिनिमल चीजें आजकल बहुत चल रही हैं। अगर आप फाइवर अपवर्क पे जाएं और ऑर्डर देखें, लोग आजकल लोगोस पे काम कर रहे हैं, मिनिमल लोगो चाहिए, लोगों को फ्लैट चीजें चाहिए, कम से कम चीजें चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह फोटोग्राफी में भी कम से कम चीजें रखें। अब बेशक ये तस्वीर देख लें, चाय का कप पड़ा है, कॉफी का, ब्लैक एंड व्हाइट में है, राइट साइड बिल्कुल प्लेन की हुई है, लेफ्ट साइड पे बीन्स हैं, एक रश तो है लेकिन वो इकट्ठे पड़े में तो वो रश लग नहीं रहा है। नंबर टू, थिंक लाइक एन एडवर्टाइजर। आज के बाद जब भी आप किसी फोटो को देखें ना, इसके अलावा, इस फोटो के अलावा, जब भी आप किसी फोटो पे देखते हैं, बाहर जाके बैनर पे देखें, बोर्ड्स के ऊपर फोटोज लगी होती हैं, बिल बोर्ड जो बाहर जाते हैं ना, जब आप साइन बोर्ड बड़े बड़े लगे होते हैं चौक चौराहों पे, उन एड्स में देखा करें जो फोटोज यूज हुई हैं इंसानों की, वो वो कैसे यूज हुई हैं। क्या फोटो बिल्कुल सेंटर में रख के यूज की गई है, या फोटो को लेफ्ट रखा गया था, राइट रखा गया था। ठीक है, एक एडवर्टाइजर की तरह सोचा करें कि जब एडवर्टाइजर जब एक फोटो को एडजस्ट करता है अपने फ्रेम में, तो वो कोशिश करता है कि वो बिल्कुल इस तरह सेंटर में ना हो, जैसे मैं बैठा हूँ भी सेंटर में, आपको कैमरे में दिख रहा हूँ ना। अब यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे बस कोई छोटी मोटी चीज लग सकती है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ ना, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा आ गई है। यहाँ पे एडवर्टाइजर अपना कुछ भी कंपनी की डिटेल दे सकता है, कुछ भी बना सकता है, लिख सकता है, कोई डिजाइन एलिमेंट लगा सकता है, जैसे सेम आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, अब थ्री है नंबर, टेक अ फ्यू डिफरेंट शॉट्स। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे मॉडल फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे सेब की बना रहे हैं, या किसी भी चीज़ की बना रहे हैं, तारीखी मुकाम है या कोई भी चीज़ है, कोशिश किया करें सेम सब्जेक्ट के मल्टीपल 5-6 शॉट ले लिया करें। बिगिनर लेवल पे तो 6 से ज़्यादा ही ले लिया करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता, छोटी सी स्क्रीन पर देख के आप गैस नहीं कर सकते कि आपकी पिक्चर में क्या ब्लेंडर आया है। और जब आप घर में आके फोटोशॉप पे खोल के देखते हैं ना बड़ी फोटो, आपको समझ आ जाती है, यार फलां चीज शेक हो गई थी, वो ब्लर हो गया, ये बंदा इधर आ गया था दिख नहीं रहा था, मेरा हाथ आ गया था कैमरे के आगे इस तरह, पता नहीं चला, ये वो। ठीक है, 6 से ज्यादा तस्वीर ले लिया करें बिगिनर लेवल पे, लेकिन अगर आप एडवांस मोड पे आ गए हैं तो 3 से ज्यादा ले लिया करें। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट लिस्ट करने में आपको आसानी हो जाती है। अच्छा, लुक फॉर इम्परफेक्शन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इम्परफेक्शन की तरफ जाया करें। ये लड़की का चेहरा देखें, इसके चेहरे पे आपको ये निशान दिख रहा है जो अक्सर हमारे यहाँ गलतफहमी लोगों में, दूध पी के, तो मछली खा के दूध पी लें तो ये चेहरा वाइट हो जाता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं फुलबेरी आ जाना चेहरे पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट दाग से आ जाते हैं हर जगह। वो चीज ये बाय बर्थ भी होती है कुछ लोगों में, कुछ लोगों में यंग एज में खुद आ जाती है। ये मछली पे दूध पीने से नहीं आती, ये अलग से कोई बीमारी है। तो अगर इस तरह की भी अगर कोई आप फोटोग्राफी करते हैं, इस तरह की कोई नेचुरल जो डिजीजेस हैं उनको दिखा सकते हैं, तो इसका भी है रुझान। इसके बाद पिक अ फोकस टॉपिक। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं या कोई भी चीज आप फोटोग्राफ करना चाहते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब ये टेबल के ऊपर काफी ज्यादा चीजें पड़ी हैं तो सब एक ही कंपनी की। ठीक है, अब इसमें से ज्यादातर जो प्रोमिनेंट हो रही है वो लिपस्टिक हो रही है बीच में। ठीक है, बाकी थोड़ी सी उसमें मर्ज हो गई है ब्लैक बैकग्राउंड में, लेकिन दिख सब रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल छुप गई हैं। प्रोमिनेंट वो भी सब हो रही हैं, लेकिन उनमें से एक जो ज्यादा जो कंट्रास्ट दे रहा है ना, वो लिपस्टिक का आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी फोटो में हीरो क्या है। अभी मैं इस फ्रेम में बैठा हूँ, इस फ्रेम में हीरो मैं हूँ, मैं कोई फिल्म का हीरो नहीं हूँ। मतलब हीरो से मुराद ये ले रहा हूँ कि आपकी फोटो में क्या चीज है जो जान डाल रही है। घड़ी का ऐड देना है, घड़ी की फोटोग्राफी करनी है आपने, एक पत्थरों के ऊपर आपने घड़ी रखी है, और घड़ी के काले रंग के पत्थर हैं और घड़ी भी ऊपर काली रख दी है। अब लाइट के साथ अच्छा प्ले नहीं किया, प्रॉपर लाइट शेडो नहीं क्रिएट कर रहे थे उसमें, तो रद्दी हो जाएगी फोटो, क्लाइंट नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आपने लाइट्स के साथ प्ले किया था, कोई अच्छे शेडोज, अब ये देखे ना, काली बैकग्राउंड पे काले ही चीजें पड़ी हुई हैं तो कैसे प्रोमिनेंट हो रही हैं। किसी तस्वीर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोना ऐसा नहीं है जो आप कहें कि मुझे कोना दिख नहीं रहा, उसका मर्ज हो गया, कोने प्रॉपर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इवन के वाटर ड्रॉप भी आपको प्रॉपर दिख रहा है। पेंसिल ब्रश देखें, टॉप टू एंड पूरा दिख रहा है। ये डब्बी देखें, पूरी चैनल की सारी दिख रही है, कोई कोना इसका ऐसा नहीं जो आप कहें कि यार ये विजिबल नहीं हो रहा, या लोगो मर्ज हो गया बीच में, वो लोगो भी नहीं दिख रहा। ये मास्टर लाइटिंग कहते हैं इसको। ठीक है,
ये कार्ल टेलर का नाम का एक फोटोग्राफर है, यूएसए का बहुत बड़ा फोटोग्राफर है, ये उसकी इमेज है। और इस इमेज के पीछे उसने तकरीबन 15-20 लाइटें लगाई थी, छोटी छोटी, पेन के साइज की। इतनी साइज की छोटी छोटी लाइटें उसने खरीद के ना, बहुत महंगी महंगी, वो एडजस्ट की थी इस सीन के ऊपर, फिर जाके ये एक एक कोना इसका विजिबल हुआ है। ये आपको ऐसे ही लग रहा होगा ना शायद नॉर्मल शॉट ले लिए तुक्के से, इसके पीछे बहुत वर्क हुआ है, तकरीबन 4-5 घंटे तो इसके सेटिंग में ही लग गए होंगे। नेक्स्ट, गो फॉर लार्ज। कोशिश किया करें लार्ज इमेजेस निकाला करें, क्योंकि क्लाइंट को हो सकता है आपके वाइड एंगल इमेज में से सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए हो, ठीक है। ये पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, मैंने लाइन से हाईलाइट किया है, हो सकता है उसको इतना सा चाहिए हो, या हो सकता है उसको इतना सा चाहिए हो, या इतना क्रॉप जब करे तो तब भी उसकी क्वालिटी लूज ना हो, ठीक है। इन सारी केसेस में उसको क्वालिटी बराबर मिले। कोशिश तो गो लार्ज से मुराद है फुल फ्रेम कैमरा के ऊपर शिफ्ट हो, या पैसेज लेके ना पेनोरामा शूट किया करें। इतना सीन कैप्चर किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, और इन तीनों को फिर फोटोशॉप में स्टिच कर दिया, ठीक है। तो इससे भी आपकी क्वालिटी ज़रा बरकरार हो जाती है। अच्छा जी, अब आपको ह्यूज मोटिवेशन देने लगा हूँ आज की, ठीक है। आपको एक मोटिवेशन का तो अब समझ आती है ना आपको, वो क्या है। ये देखें, ये एक बंदा है बाहर का, इसका नाम है डीजीओ वाना, ठीक है। इसका टारगेट है ये 30 साल तक न्यूयॉर्क का, जो ये इमेज आपको दिख रहा है ना, इसका घर इसके सामने ही है, इस दरिया के या झील जो भी है, ये बीच में पड़ता है नहर, इसके किनारे रहता है ये बंदा। और इसका टारगेट ये है अगले 30 साल तक इस लैंडस्केप जो ये दिख रहा है ना आपको आगे, इसका डेली ये तस्वीरें उतारा करेगा। और डेली कितनी, डेली 2880 तस्वीरें उतारता है ये बंदा। 2015 से लगा हुआ है ये शख्स, और आज 2023 है, इसको कितने हो गए हैं, 7-8 साल हो गए। और आगे भी इसने 2045 तक चलना है, 45 या 55, पता नहीं कितने 30 साल बनेंगे। तो वहां तक ये बंदा ये डेली 2800 तस्वीरें उतारता है कैमरे से अपने, जो इसने गले में टांगा हुआ है। तो इसको ही देख के सबक सीख लें, ये बंदा, इसने डेली का अज़म किया भाई, ये बंदा डेली इतनी तस्वीरें उतार रहे हैं। और ये करता क्या है फिर इन तस्वीरों का, इसको फिर ये हाइपर लैप्स बनाता है इसका, यानी एक दिन में 2800 तस्वीरें जमा की, और उसको एक वीडियो की सूरत में प्ले करता है। तो बड़ा अच्छा लगता है, सुबह से शाम का एक जो मंजर बनता है ना हर रोज डेली का एक, वो इसके पास रिकॉर्ड होता है डेली का। और ये इसका टारगेट है, अब देखें कब तक ये कंप्लीट करेगा अपना टारगेट, और चल रहा है। तो इसी से ही कुछ सीख लें, कुछ मेहनत करें, आगे निकलने की करें, घर बैठ के जो है मतलब मेहनत करें आप लोग। एक कोटेशन है, हेनरी भाई कहते हैं, इफ यू कैन सी इट यू कैन शो इट। अगर आप देख सकते हैं तो उसको, उसकी पिक्चर भी बना सकते हैं, जो चीज़ आपको आंख से दिख रही है उसकी पिक्चर बना सकते हैं। एक शख्स को मैं कैमरा दूं 8 लाख रुपए वाला, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर वो फोटोग्राफर नहीं है तो वो उसके आगे मैं सोना भी रख दूंगा ना, सोना या हीरे जवाहरात भी रख दूंगा, तो उसकी तस्वीर उतारेगा, रद्दी उतारेगा, कुछ अच्छी पिक्चर नहीं बनाएगा। लेकिन एक बंदा है, वो फोटोग्राफर है, मैं उसको 40,000 वाला भी कैमरा दूंगा ना, और उसके आगे रेत मिट्टी के जर्रे रख दूंगा, तो वो लाइट के साथ प्ले करके उन मिट्टी को भी ये ऐसी तस्वीरें बनाएगा कि मिट्टी को सोना बना देगा। ये बात मेरी लिख लेना, ठीक है। तो बात यहाँ पे आती है टेक्निकल स्किल की, आपके पास फोटोग्राफी की स्किल होनी चाहिए। और फोटोग्राफी स्किल ये नहीं है बस कैमरा खोला मैं अपनी पिक्चर अच्छी बना लेता हूँ और मैं उसको एडिट कर लेता हूँ, ये नहीं होती। फोटोग्राफी में कुछ स्टोरी भी डालनी पड़ती है, आपकी पिक्चर क्या कह रही है, ठीक है। ये बहुत सी चीज़ें होती हैं फोटोग्राफी में, सिर्फ यही नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि डिवाइस का कैमरा खोला, ये फिल्टर लगाया, ये वो किया, ये तो फोटो बन गई। तो इसकी बैकग्राउंड पे ना कुछ चीजें होती हैं, इतनी आसान फोटोग्राफी होती तो लोग इतने लाखों रुपया ना लगा के आगे चले जाते। अच्छा, अब आखिर में थोड़े से आपको मैं 11 तरीके बता देता हूँ कि स्टॉक फोटोग्राफी जो है, स्टॉक फोटोज को लेने के, जो कि एक्चुअली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेल होते हैं। 11 तरीके हैं वो। एक है जी, कैप्चर टाइमलेस सब्जेक्ट्स और लॉन्ग टर्म गेन्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो पूरी जिंदगी भर चलती रहे, जिंदगी भर कमाई देती रहे, तो टाइमलेस फोटोज बनाएं जिसका टाइम से कोई लेना देना ना हो, ना सुबह से लेना देना हो, ना शाम से, ना दोपहर से, ना ईद से, ना बकरा ईद से, ना रमजान से। ऐसी फोटो हो जो कि टाइमलेस हो, जिसमें जिसको देख के टाइम का ना पता चलता हो। जैसे एक माँ की तस्वीर है, एक माँ है, ठीक है, माँ की तस्वीर उतार के आपने उसकी लगाई, लेकिन अब मदर्स डे पे तो सेल होगी होगी, उसके अलावा भी माँ का तो आलमी होता है ना, मतलब हिसाब किताब, ऐसा तो नहीं है कि
या फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की तस्वीर उतारी, मैंगो का है। अब सीजन के अलावा भी मैंगो लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, पूरा साल मैंगो के जूसेस, शेक्स, पता नहीं क्या क्या चीजें चलती रहती हैं, तो मैंगो के ऊपर काम पूरा साल ही होता है। जबकि बकरा ईद सिर्फ बकरों की डिमांड अक्सर बकरे ईद पे ही रहती है। या इसके अलावा कोई बचर कंपनी हो, कोई ऐसी कोई मील सप्लाई करने वाली कंपनी हो, तो वो ले ले तो ले ले। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए आपने ऐसा सब्जेक्ट देखना है जो कि टाइमलेस हो। नंबर टू, ऑथेंटिसिटी इज ऑलवेज इन डिमांड। कैंडिड फोटोज बनाएं आप, ऑथेंटिक, कैमरा मेड ना हो, लाइक ऐसा ना हो कि बताया गया हो कि अक्सर कैमरा मैन कहता है ना, देख के मुस्कुराएं कैमरे की तरफ, वो चीजें ना हो। ओरिजिनल चीजें हो, लोग एक मजदूर काम कर रहा है सड़क पे बैठ के, पसीनों से अपने काम में बिजी है, आपने उसकी फोटो बना ली साइड से, बस वो ऑथेंटिसिटी है। बजाय इसके कि आप मजदूर के पास जाएं और उसको कहें भाई मैं आऊंगा अभी यहाँ से, तो तुम यहाँ पे ये खोदना, थोड़ा सा मेहनत करना और थोड़ी एक्टिंग करना इस तरह की कि मैं थका हुआ हूँ, तो मैं आपकी फोटो बनाऊंगा। तो ये तो एक तो उसका मजाक भी होगा, और ऊपर से वो ओरिजिनलिटी आएगी भी नहीं। ठीक है, वो क्योंकि एक्टिंग कर रहा होगा, तो वो ओरिजिनल चीज नहीं आ रही होगी। तो आपने ओरिजिनल चीजें कैप्चर करनी है बिना बताए। उसके बाद है थ्री, कीप योर एडिट्स क्लीन एंड सिंपल। अपनी एडिटिंग को क्लीन और सिंपल रखें। ठीक है, एडिटिंग में आपने ओवर एडिट नहीं करना और अंडर एडिट भी नहीं करना। ठीक है, कोशिश करना है कि एडिटिंग आपकी जो हो ना, उसको लिमिट में रखना है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ओवर एडिट कर जाते हैं, पिक्चर में आसमान इतना ब्लू होता नहीं है, लेकिन उसको इतना ब्लू कर देते हैं कि बस लगता है कि लो जी, आज ही वो बस कुछ होने लगा है आसमान से। ठीक है, तो बस थोड़ा लिमिट रखनी पड़ती है। उसके बाद एक ये फोटो है, एक मदर है अपने बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं। अच्छा, अब ये क्रिएट मल्टीपर्पज फोटोज हैं, मतलब ऐसी फोटोज जो आपकी मल्टीपर्पज यूज हो जाएं। एक तो टाइमलेस भी हो, लाइक, और मल्टीपर्पज भी होनी चाहिए, लाइक एक जगह मदर्स डे पे भी फिट आ जाए, और चिल्ड्रंस डे पे भी फिट आ जाए, हेल्थ डे पे भी फिट आ जाए, ब्रेस्ट फीडिंग पे भी आ जाए, ब्रेस्ट कैंसर पे भी फिट आ जाए। मतलब इस तरह के जितने भी उस चीज से रिलेटेड होंगे ना, माँ के, बच्चे के, और जो दूध पिलाने से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होंगे ना, उन सब पे वो फिट बैठती हो एक फोटो। इस तरह की फोटोज पे काम करें। प्लान योर शूट्स विद अटेंशन टू डिटेल। डिटेल्स पे काम किया करें जो आप अपनी पिक्चर्स दे रहे होते हैं। अब जैसे ये बंदा पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग सारा डिटेल का काम है। जो जितना कैनवस छोटा होता जाता है, उतनी डिटेल आपको ज़्यादा बढ़ानी पड़ जाती है चीज़ों में, क्योंकि लोगों ने करीब से आके खड़े होकर देखना होता है, और आई डिस्टेंस पे आपकी जो चीज़ें होती हैं लोग उसको ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। तो इस तरह से आपने फोटोज में भी डिटेल्स को कैप्चर करना है। स्टडी द लेटेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग विजुअल्स। हमेशा स्टडी कर लिया करें, रिसर्च कर लिया करें कि मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो फोटो बना रहे हैं मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है। ठीक है, आपका शौक पुराना है, आप पुराने खिलाड़ी हैं और नई मार्केट में आ रहे हैं, तो फिर आप रह जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा स्टडी आपने लाजमी करनी है मार्केटिंग के वाले से, और एडवर्टाइजिंग में लोग क्या चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, और ये ट्रेंड चेंज होते रहते हैं साल साल बाद। आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन डू डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। इस चीज़ को पहचाने, गौर किया करें कि आप दूसरों से डिफरेंट शॉट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये शॉट देखें, रूल ऑफ थर्ड्स को भी इसमें फॉलो किया गया है। एक तरफ बच्ची है, वो बेड पे लेट के, वैसे लेटी उल्टी हुई है, लेकिन उसने इसका शॉट बनाया कि साथ में उसने उसकी गुड़िया को भी कैप्चर किया है। और देख लें उसका मतलब शॉट उसने एक यूनिक वे में लिया है। अब काफी लोग इस तरह से लेते रहते होंगे, लेकिन एक आपको मिसाल देने के लिए एक शॉर्ट बता रहा हूँ कि आप कुछ, उसने ग्रेविटी को प्ले करके जो है उसके एक उसका शॉट लिया बच्चे का, आप भी इस तरह से कुछ डिफरेंट यूनिक चीजें कर सकते हैं। लीव रूम फॉर कस्टमाइजेशन विद सिंपल कंपोजिशंस। अच्छा, ब्रीदिंग रूम आपको देना होता है पिक्चर के अंदर, एक ऐसा एरिया जो थोड़ा सा सुकून भी लेने दे। ऐसा ही नहीं है कि पिक्चर है, अब मेरे साथ साथ ही यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर लोग बैठ जाएंगे ना, सबके चेहरे आएंगे, तो मेरा चेहरा इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। आपका ध्यान कभी इधर जा रहा होगा, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर, कभी वो बंदा हंस रहा होगा, कभी ये हंस रहा होगा, तो इसको देखेंगे। मतलब आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी इमेज के अंदर, लेकिन आप तलाश नहीं कर पाएंगे कि क्या देखने के लिए तस्वीर को सुकून मिलेगा। तो आपने ब्रीदिंग रूम देना है। अब जैसे पीछे आपको ये खिड़की दिख रही है, या जो झरोका सा है, वो क्या है, वहां से आपको समंदर, साहिल समंदर का एक ब्लर व्यू दिख रहा है, लेकिन वो आपको एक
वहाँ रोशनी का सोर्स भी वही है, वहां से लाइट भी आ रही है, और वहीं से ये ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है पिक्चर को। इस तरह से आप अपनी पिक्चर में नेगेटिव स्पेस के साथ प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड सीजनल और ट्रेंडिंग कंटेंट बिफोर द रिसर्च इज स्टार्ट। ट्रेंडिंग कंटेंट को हमेशा देखते रहा करें, चाहे वो फैशन में हो, फूड में हो। फूड में भी आए दिन कोई नई रेसिपीज आती रहती हैं, आप ऑनलाइन सर्च करें न्यू रेसिपीज ऑफ 2023, तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। खाने में, फैशन में, किसी भी चीज़ के ऊपर, हर चीज़ में ट्रेंड आता रहता है। तो आप इन ट्रेंड्स को रिसर्च किया करें। अपना रिसर्च आपने खुद करनी होगी, ये मैंने करके नहीं आपको हर बार बतानी होगी कि ये रिसर्च आ गई है, अब आप इस पे काम करें। कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ, अपने लेक्चर्स में बता देता हूँ, जो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनको गाइड करता हूँ। नंबर 10, अब योर कीवर्ड गेम। कीवर्ड्स को आपने बढ़ाना है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, कीवर्ड्स गेम आपकी मैटर करती है आपका इमेज को सर्च कराने में। और लास्ट में, अपलोड कंसिस्टेंटली। चांद तक पहुंचना है तो नीचे ईंधन जब तक जलता रहेगा, गैस निकलती रहेगी, तो जोर लगेगा तो आप चांद पे पहुंचेंगे। जहाँ पे आपने जोर लगाना बंद किया, वहीं पे आपके रॉकेट का मुंह नीचे हो जाएगा और आप मुंह के बल नीचे आके गिरेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं गिरेंगे, लेकिन आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। बाकी ये इमेज है, मैंने एक उतारा था। मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं कि ये यहाँ पे फोटो उतारना अलाउ नहीं था और मुझे पता नहीं था। ये आज से बहुत पुरानी तस्वीर है, 2012 की तस्वीर है। तब मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, और मैंने ये पिक्चर उतारी। इसके बाद इन्होंने मुझे पकड़ लिया, एक टेम्परेरी कह लें कि एक छोटा मोटा मेरा वो अरेस्ट कर लिया इन्होंने। बिठा लिया और तहकीक की कि आप हमारी फोटो क्यों बना रहे थे, अलाउ नहीं है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वीडियोस फोटोज बनाना। तो फिर मैंने इनको सारा समझाया, बताया, अपना आईडी कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, सब कुछ दिखाया, बताया भाई मैं भी यहीं का ही मुकीम हूँ। खैर उन्होंने फिर वार्निंग दी और कहा तस्वीर डिलीट करके आप जा सकते हैं। खैर मैंने डिलीट तो दौड़ पड़ा। तस्वीर डिलीट करके फिर मैंने उसको सेव कर लिया था। लेकिन अब मुझे अब जाके पता चला है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसमें को पब्लिक में पड़ी हुई कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होती। ठीक है, पब्लिक में जो भी चीज़ दिख रही होती है उसकी फोटोग्राफ बनाई जा सकती है। हाँ, उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता उस फोटो उतारने के बाद। उस वक्त फोटोग्राफी के लॉज मालूम नहीं थे, अब मुझे मालूम है। अब जाके जब मैं फोटोज उनकी उतारूंगा तो मैं उनकी भी उतारूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये है बात, इल्म की होती है, मुझे पता नहीं था उस वक्त, अब मुझे पता है कि अब मैं उनकी फोटो बना सकता हूँ। अच्छा, अब ये मेरी फोटो है, रिसेंटली फाइवर पे $120 में सेल हुई थी। ये जमजमा तोप है, माल रोड पे खड़ी हुई है। ये मैंने मोबाइल से ही फोटो उतारी थी। ये 9 मई का दिन था, जिस दिन आपको पता है वो काफी बड़ा सानिया हो गया था, तोड़ फोड़ हुई थी। उस तोड़ फोड़ से 2 घंटा पहले की ये है, मुझे नहीं पता था उस दिन तोड़ फोड़ हो जानी है। मैं बाई चांस ही यहाँ पे गया हुआ था उस दिन ये फोटो उतारने। जब घर पहुंचा तो पता चला कि, लेकिन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं। तो फोटोज आपकी अच्छे दामों भी सेल हो जाती हैं। अच्छा जी, अगर आप शटर स्टॉक सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। शटर स्टॉक का ब्लॉग भी है जो कि अंग्रेजी में, वहाँ पे गोरे बैठ के समझाते हैं, अपने मसलों पे वर्क करते हैं। लेकिन आप में से मोस्टली शायद इंग्लिश ना जानते हो, तो जो जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और इनका यूट्यूब चैनल भी है शटर स्टॉक के नाम से, वहाँ पे भी जाके आप इनके इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, शटर स्टॉक पे वर्क करवाते हैं। इसके अलावा टाइम इज ओनली अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। जब तक आप खुद वक्त नहीं निकालेंगे ना चीज़ के लिए, वक्त नहीं निकलेगा। और वक्त देना पड़ेगा अगर आपने कोई भी चीज़ सीखनी है, वक्त बहुत ज़रूरी है। शटर स्टॉक के सेशंस के डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ जो मैं दे रहा हूँ, और आप में से जो लोग लेना चाहेंगे तो ये शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर के जो सेशन की डिटेल्स है ना, जो मैं कराता हूँ, जो मैं इंडिविजुअल पढ़ाता हूँ, अकेले अकेले 1 to 1। आप कई सैकड़ों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ मैं, और काफ़ी लोगों को नहीं पढ़ा चुका क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाह रहे थे। इनमें ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ शायद बोल के। अकाउंट मैनेजमेंट होती है, डैशबोर्ड का ओवरव्यू समझाता हूँ, पेमेंट विड्रॉवल का समझाता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताता हूँ, बिगिनर्स को टिप देता हूँ, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन अकाउंट की कराता हूँ, कंट्रीब्यूटर ब्लॉग को समझाता हूँ सारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स क्या होती हैं वो सब बताए जाते हैं। फोटोज को एनालाइजिंग कैसे की जाती है, इसकी इमेज और वेक्टर क्या होते हैं, इसको कैसे अपलोड करना है, कमर्शियल यूज क्या होता है। मेरा ख्याल है मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया है। कमर्शियल और एडिटोरियल यूज क्या होता है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड लाइसेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं। कैटेलॉग को में कैसे मैनेज करना होता है, कीवर्ड टूल क्या होता है, सब कंटेंट को सबमिट कैसे करवाना है, पेंडिंग कंटेंट को कैसे देखना है, रिव्यूड कंटेंट हो जाए तो उसको क्या किया जाता है, और
अपनी फोटोज देनी है तो उसका साथ एक सब इजाजतनामा सब जमा होता है, वो कैसे जमा कराया जाता है, मैनेज रिलीजेस किस तरह से होते हैं, रेफर एंड अर्निंग किस तरह से की जाती है, अर्निंग समरी को कैसे देखा जाता है, सबमिटिंग यूएसए टैक्स फॉर्म कैसे भरना है, कैसे जमा कराना है, इम्प्रूविंग विद एनालिटिक्स, पुराने काम से किस तरह से देखकर उसको इम्प्रूव करना है, द शॉर्ट लिस्ट क्या होती है, प्रो लेवल टिप्स भी दी जाती हैं उसमें, प्रैक्टिकल फोटोग्राफी सेशंस भी करवाता हूँ जो लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ उनके लिए जो मेरे घर पे आते हैं, ऑनलाइन में नहीं अवेलेबल है ये फैसिलिटी। प्रैक्टिकल वीडियोग्राफी सेशन भी मैं करवा देता हूँ, और प्रैक्टिकल ग्राफिक डिजाइन का भी सेशन देता हूँ अगर जो लोग ग्राफिक डिजाइनर होते हैं। इसके अलावा पेनीयर जो यूएसए का बैंक है उस पे अकाउंट बना के भी देता हूँ, उसको शटर स्टॉक से लिंक भी करवा देता हूँ, और डेबिट कार्ड अपना कैसे यूएसए से ऑर्डर करवाना है ये भी बता देता हूँ, जैस कैश के थ्रू कैसे लिंक करना है और पैसे कैसे निकलवाने होते हैं ये भी बताता हूँ अपने तमाम उन लाइव सेशंस में, ठीक है, जो 1 to 1 मेरे साथ करते हैं। ठीक है, हाउ टू टेक शटर स्टॉक सेशन, अब मेरे साथ शटर स्टॉक सेशन कैसे लिया जा सकता है, उसके 3 तरीके होते हैं। ठीक है, 3 तरीके वो ये हैं मेरे, ऑनलाइन ले लो जूम के जरिए, फिजिकल क्लास ले लो जो कि रिकमेंडेड है, मैं कहता हूँ कि जो लोग लाहौर रहते हैं या करीब करीब शहरों में हैं, वो लाजमी आके मेरे पास प्रैक्टिकल सेशन ले लो। मैं तीसरा होता है होम ट्यूशन, कि मैं खुद भी जाके कि लोगों के घरों में फ्री पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अरे ऐसा कई बार हुआ है, मैं कई बार जाता रहता हूँ। ठीक है, और रिकमेंडेड मेरा यही है फिजिकल वाला, कि यही ले लें, अदरवाइज ऑप्शन फिर हमारे पास यही रह जाती है, क्योंकि लोग अक्सर टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, और जो है ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते। अच्छा, उसके बाद अब ऑनलाइन सेशन जो लेना है, अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर आप तो पैसे मांगेंगे, अब जाहिर सी बात है क्योंकि आपने शुरू में ही बताया था इस कोर्स की वर्थ तो है 40,000 50,000 की वर्थ है इस कोर्स की, और आपने साथ में ये भी कह दिया था कि मैं पैसे नहीं लेता, तो मैं नहीं लेता, सिर्फ दिखा रहा हूँ इस कोर्स की वर्थ है। ठीक है, अगर ये कराया जाए ना तफसील से तो 4-5 दिन लग सकते हैं इसमें, और इसकी वर्थ मैंने आपके सामने ये दिख रही है आपको। ठीक है, इतनी बन सकती है, अगर मैं लेना चाहूँ इतनी लूंगा तो, और लोग देंगे भी हंस के। ठीक है, लेकिन टीचिंग फ्री सिंस नाउ, अभी तक फ्री पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन नवंबर से स्टार्ट किया था, काफ़ी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी लोग पढ़ के आगे निकल भी गए हैं, तो मुझसे भी आगे चले गए, मतलब इतना कर रहे हैं लोग। ठीक है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अभी तक कोस रहे हैं, वो अभी तक मैसेज कर रहे हैं सर हमारा नहीं हो रहा। देखिए 10 मिनट रह गए हैं, इसको जल्दी से वाइंड अप करता हूँ। अच्छा जी, पहले भी फ्री था, अब भी फ्री है, और आगे भी फ्री रहेगा, लेकिन रिसेंटली मेरे साथ एक्सपीरियंस कुछ बुरा हुआ है, वो ये मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझूंगा। वो ये हुआ था, लोग अपॉइंटमेंट ले लेते हैं मुझसे जूम की कि सर फलां दिन ठीक है 2 बजे आपके साथ हमारी क्लास का टाइम है। अब मैं भी यहाँ से तैयार होता हूँ क्योंकि 1 to 1 क्लास है, आप अकेले हैं, जैसे ही शान भाई हैं, आपने मेरे से परसों का टाइम ले लिया है, अब मैं परसों आपके लिए यहाँ पे बैठूंगा 2 बजे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, 1.5-2 घंटे का सेशन होता है। अब अचानक कोई मसला आ जाता है या कोई जानबूझ के कोई बंदा, और ऐसा बारहा हुआ है मेरे साथ, एक बार नहीं हुआ, बहुत सी मिसालें हैं मेरे पास, कि अचानक आप कोई बंदा अपना एक्सक्यूज पेश कर देता है, जेन्युइन भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, तो वो एक्सक्यूज क्या होता है, सर सॉरी नेट नहीं था, या हम मेहमान आ गए थे, हम वहाँ चले गए थे, ये हो गया था वो हो गया था। अब मुझे बताएं, अब उस केस में मैं किसी और बच्चे को भी ऑनलाइन नहीं ले सकता, क्योंकि आपके साथ मेरी कमिटमेंट हुई थी, आपने मुझे टाइम दिया था और मैं आपके लिए टाइम निकाल के बैठा हूँ, और आप वहाँ से मेरे पास आए नहीं। अब उस रन टाइम में मैं किसी और बच्चे को कॉल करके फौरी नहीं कह सकता यार ये बच्चा नहीं आया अब तुम आ जाओ। ठीक है, अब वो केस टाइम ऐसा बन जाता है कि मैं किसी और को भी नहीं ला सकता। तो मनी हैज़ नो वैल्यू टू मी, मेरे लिए पैसों की कोई औकात नहीं है। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेता हूँ, बट टाइम, लेकिन टाइम की मेरे पास बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी, तो मैंने इक्वेशन ही चेंज कर दिया, पहले होता था टाइम इज इक्वल टू मनी, अब मैंने कर दिया टाइम इज ग्रेटर देन मनी। ठीक है, तो अब सिर्फ मैंने अपॉइंटमेंट फीस रख दी है सिर्फ 500 रुपये। ठीक है, ये कोर्स की फीस नहीं है, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट फीस है कि आपका सीरियस पन होना मेरे साथ, कि 500 रुपये आपने जेब से दिया होगा तो आपको पता होगा कि भाई वलीद भाई को हमने टाइम दिया हुआ है और पैसे भी दिए हुए हैं। सिर्फ 500 में तो एक टाइम की रोटी भी नहीं आती आजकल। ठीक है, तो ये आप अगर पे करेंगे तो फिर, और ये भी रिटर्न हो जाएंगे आपको किस केस में, कि जब आप पेनियर का अकाउंट मेरे रेफरेंस से बनाते हैं तो पेनियर आपको $25 देता है टारगेट पूरा होने पे, यानी कि पाकिस्तानी 7,000, तो आपकी जेब से तो सिर्फ 6500 रुपया ही लगेगा ना, बल्कि आपको तो 6500 इजाफी मिल रहा है।
आपकी जेब से 500 लगा, लेकिन 6500 आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो ये भी आपके फ्री खाते में ही जाते हैं। तो मैंने ये भी आपसे उधार नहीं रखा, ठीक है, ये भी आपको सूद समेत रिटर्न होगा। 500 देंगे तो 6500 मिल जाएगा, जिनका पेनियर नहीं बना होगा, ठीक है। और जिसने पढ़ना होगा पढ़ लेगा, जिसने नहीं तो मुझे क्या टाइम, मैं अपना टाइम ज़ाया करता हूँ तो। ठीक है, प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगी। तो सेशन लेंगे मतलब उनको व्हाट्सएप नंबर तो आप सबके पास है। लाइफ टाइम सपोर्ट मतलब जब तक जिंदा है ना आपका भाई, तो आपको गाइड करता रहेगा, ठीक है। तो ये अकाउंट की कुछ डिटेल है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर जिसका दिल करेगा वो 500 भेज के स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दे, तो मैं उसको टाइम दे दूंगा और टाइम बता दूंगा, फलान टाइम पे वो मेरे साथ लाइव आ जाए। 2 घंटे का ऑनलाइन सेशन होगा। या प्रैक्टिकली लेना है तो वो उसको आने का टाइम दे दूंगा, वो घर आ जाए। या जो बुलाना चाहते हैं लाहौर के अंदर करीब करीब वाले भाई, अब कराची वाले ना मुझे बुलाना शुरू कर देना, ठीक है। जो करीब करीब के होंगे उनको, बाकी जो दूर दूर दराज के शहरों के हैं ना, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इस पे सिर्फ 500 रुपये है, ठीक है। और ये भी मैं बता रहा हूँ रिटर्न कर दूंगा, कोर्स की फीस कोई चार्ज नहीं कर रहा, कोर्स फ्री है आपका। और ये चीज़ कोई 500 रुपये भी आपको कुछ सिखा दे तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो टोटली फ्री, उनके लिए अपॉइंटमेंट फीस भी नहीं लगेगी, जो लोग माजूर हैं, ठीक है, या आपके दोस्त हैं या जानने वाले हैं, उन तक भी ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा, वो 500 भी ना दें। वो सिर्फ मेरे साथ बात कर लें तो ये उनके लिए बिल्कुल वो फ्री होगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया था, पेनियर का अकाउंट मेरे रेफरेंस से बनाएंगे तो $25 आपको मिलेंगे टारगेट पूरा करने पे, ठीक है। तो ये 7,000 पाकिस्तानी अमाउंट बनती है, ये आपको मिलेगी। तो ये था जी आज तक का मेरा कहना। अभी पीछे 6 मिनट रहते हैं, अगर आपका कोई सवाल है या कोई फीडबैक है तो वो मुझे दे सकते हैं। तो बारी बारी अपना एक एक करके ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं, अपना हैंड रेज करें तो मैं माइक ओपन कर दूंगा तो वो बंदा सवाल कर सकता है। जी, किसी का सवाल है तो बेशक कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या माइक ओपन कर लें, बात करनी है तो जस्ट। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सवाल करें। आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, बोलें बोलें। जी जी अस्सलाम बोलें। वालेकुम। जी जी सर, मैं ना पिछले 3 साल से प्रोग्रेस कर रहा हूँ ये जरा अलवी की बात से ना। जी तो मतलब काफ़ी देर से मैं ना इसके ऊपर हूँ। काफ़ी देर से स्टेटस स्ट्रोक है या डिपॉजिट फोटोज वगैरह, बट ठीक है। मैं कंटिन्यूसली करता हूँ। फर्स्ट कॉल तो रिजेक्शन आ जाती है ठीक है। कि आपकी इमरजेंसी है, ब्लर है, या कैप्शन नहीं सही होती है, उसकी वजह से। बाकी अगर जिसको भी मैं अपना वर्क दिखाता हूँ तो वो सबसे पहले मुझे यही प्रेफर करता है कि वो आप इसको शो देखिए ना, इसमें प्रोग्रेस दो पे भेजें। सिनेरियोज हैं, मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। आपको आ रहे हैं टेक्निकल इश्यूज में जी प्रॉब्लम आ रही है। फोटोग्राफी आपकी बेशक जी ठीक जी। होगी। टेक्निकल इश्यूज में, क्योंकि हम्म फोटोग्राफ वहाँ पे शटर स्टॉक वालों के पास एक टीम बैठी हुई है फोटोग्राफर्स की। वो फोटोग्राफ को जज नहीं करती कि आपने फोटो में क्या चीज़ कवर की है क्या नहीं की। वो सिर्फ टेक्निकल आपकी हम्म गलतियाँ निकालती है कि फोटो में डिवाइस की लिमिटेशंस की वजह से अंधेरा होता है पिक्चर में तो नॉइज आ जाता है, या कैमरा हल्का सा हिल जाता है हम्म तो ब्लर हो जाता है। हम्म या कुछ इस तरह की कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, पिक्सिलेशन हो जाती है। टेक्निकल पिक्चर बहुत छोटी है या बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, और शार्पनेस नहीं आई अगर फोटो ली है, तो इस तरह की गलतियां वो निकालती है जो कि जेन्युइन होती हैं। उसका हल ये होता है, हम उसको रिजॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। या तो आप मल्टीपल शॉट्स लिया करें उस चीज़ के, तो उनमें से कोई एक निकालेंगे ना शॉर्ट लिस्ट करके तो अच्छी निकल आएगी। नंबर टू, जी जी। अगर मल्टीपल शॉट्स नहीं लिए थे तो फोटोशॉप में आप उसको अच्छा कर सकते हैं। वो उसके ट्यूटोरियल आपको हम्म। इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। मैं अलग से टाइम में आपको बता दूंगा कि वो तो अगर लाहौर में फिजिकल में कहें तो आप वो इधर। अवेलेबल होंगे? हाँ जी, लाहौर में मरगजार कॉलोनी अवेलेबल है। ये मुल्तान चुंगी स्टॉप, मुल्तान रोड पे। आप मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन ले सकते हैं और आ सकते हैं। जी जी। मैं ठीक हो समझ गया। गया। और किसी का क्वेश्चन? जल्दी जल्दी कर लें, 4 मिनट रह गए, 3 मिनट पीछे। फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर शायद किसी का सवाल ना हो। अगर है तो किसी का कर लें। मेरे ख्याल से सारे लोग चले तो नहीं गए। किसी का क्वेश्चन है तो कर लें भाई, मैं बैठा हुआ हूँ।
सब नाराज हो गए मेरा ख्याल है, मैंने 500 रुपये फीस रखी है ना। सब लोग कह रहे होंगे कि सर ये क्या किया आपने। मैं बता तो रहा हूँ, ये रिटर्न हो जाएंगे आपको। 6500 आपको अलग से मिल रहा है। अब किस बात की देर है। मेरा ख्याल है किसी का सवाल ही नहीं है, या सब लोग सो चुके हैं इस वक्त। रात के 11:30 हो गए हैं। और चले ठीक है फिर। बाकी अपने मैं गुफ्तगू को इख्तिताम पे लेके चलता हूँ। यही है कि फिर इंशाल्लाह मंडे से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग होंगे इसकी इंटरेस्टेड। ड्यूरेशन बता दें कितनी होगी। सॉरी। इसकी ड्यूरेशन बता दें कितनी होगी कोर्स की, अगर ड्यूरेशन। फिजिकल भी करेंगे या। देखें, ये आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करेगा। ये मैंने जो फीस मेरे रखी है। तो वैसे ही। जी जी। अब मेरे एक तो ना बंदे। वैसे ही तकरीबन ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फोटोग्राफी के लेके। तो अगर आप 1 घंटे में सीख जाएं तो वो आपके ऊपर है, तो आपको 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे पे चले जाएं। ठीक है, मेरी तो वो ना कोशिश यही होगी। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा मुझे कोई, जिसमें मैं अपना वर्क सही से परफॉर्म कर सकूँ या। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा आपको कोई। हाँ मतलब के सिलसिले में। फोटोग्राफी का प्लेटफॉर्म कह रहे हैं सीखने के लिए कि जमा कराने के लिए। नहीं जमा करवाने, अपना काम दिखाने के लिए, अपना मतलब काम दिखाने के लिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो आप बना लेना 500px.com पे। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, अपनी कोई सी भी फोटोज यहाँ अपलोड करते जाएं। ठीक है, आपको लोग आपकी पिक्चर्स देखते हैं, फिर उस पर रेटिंग करते हैं, आपको पता चलता है आपकी कौन सी पिक्चर बेस्ट है। लेकिन टेक्निकल एरर्स तो आप खुद ही निकालेंगे ना अपने, क्योंकि वहां पे फोटो हाँ जूम हाँ करके वो नहीं तो। लोग देखते। जूम करके आपने खुद देखनी है, अपनी ओरिजिनल एक्चुअल फाइल के साथ। फोटोशॉप में जाके उसको देखें, उसमें से गलतियां खुद चेक करें, क्या है क्या नहीं है। या मुझे भेज दिया करें, मैं देख के बता दिया करूंगा। चलें ठीक है, अगर तो आप बोल जाते ना। चलिए ठीक हो गया। ठीक है सर। बाकी थैंक जो यू। है बहुत शुक्रिया आप सबका टाइम निकाल के आने का। इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग जो है इसकी मैं यूट्यूब पे कर दूंगा अपलोड। और वहाँ से जो है जिसको चाहिए होगी इसको लिंक सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो वहाँ से भी जो लोग नहीं देख सके, हालांकि मेरे पास काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने सेशन लेना था। तकरीबन 1000+ लोग थे, और आए उनमें से कितने 50 भी नहीं आए। तो ये अब आप लोगों की कह लें कि अपनी वो है ना अहली है, एक चीज़ आपको फ्री में भी बताई जा रही है। लेकिन फिर वही बात है, जब मैं शाहिद अनवर बनूंगा तो फिर आप लोग सही रहेंगे। आप लोग $1000 भी पे करेंगे, सीखेंगे भी और काम भी करेंगे। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।